सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी ये जो साक्ष्य देने के लिए प्रभु ये मौका दिए हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इस साक्ष्य में महिमा पाए। मेरा जन्म 1982 में दिल्ली में हुआ था। मेरे पापा एयरफोर्स में थे और 1988 में वो एयरफोर्स को छोड़ करके, सर्विस छोड़ करके उड़ीसा आ गए। और जब हम शिलोंग में थे, आसाम का शिलोंग, वहाँ पर डैडी का सर्विस था। तब मैं केजी में पढ़ रही थी। तो हमारी डैडी के एक दोस्त थे जो कि क्रिश्चियन थे शिलोंग में। तो हमारी ही कॉलोनी में वो भी रहते थे। उनके दो बेटा बेटी, वो उनका डिक्की लिपि, दोनों बेटा बेटी का नाम। और जब मैं केजी में पढ़ रही थी तो उनके दो बच्चे 6th और 7th क्लास में पढ़ रहे थे। और हम लोग सब हिंदू में हैं और हिंदू में थे उस टाइम भी। और मेरी एक बहन है और एक बड़ा भाई है, हम 3 भाई बहन हैं। तो उसी समय उनके घर को हमारा आना जाना रहता था। डैडी का जो दोस्त हैं उन्हीं के घर में आना जाना रहता था। मुझे एक बार याद है, तो एक बार क्रिसमस में वो लोग हमें बुलाए थे गेस्ट बोल करके। तो हमें सभी डैडी के जितने दोस्त हैं, लेडीज़ लोग हैं, सभी गए थे उनके घर। तो रास्ते में ही सब, जैसे अब हिंदू में हैं वही खाली क्रिश्चियन है, तो रास्ते में ही घर को पहुंच गए थे, बस थोड़ी ही दूर थी। तो रास्ते में सब बातचीत हो रहे थे कि ये लोग तो क्रिश्चियन हैं, ये लोग तो गाय का मांस खाते होंगे, तो हम इनका खा कैसे खाएं बोल करके। और वो ऐसे बोले और सभी वहाँ से वापस आ गए और उनके घर को नहीं गए। लेकिन वो बेचारे लोगों के लिए पूरा तैयारी किए थे, खाना वाना बनाए थे, घर को बड़ा सजावट किए थे। क्रिसमस का दिन था, तो हम सब छोटे छोटे थे सभी। अपने दोस्तों के साथ में हम भी साइड में चल रहे थे। जब ऐसी बात सुने तो उस टाइम में हमको दुख लगा था। अरे हम तो जा रहे हैं पार्टी करने, अब डांस हुआ होता, केक काटे होते, खुशियाँ मनाए होते, और ये लोग सब नहीं जा रहे हैं। तो फिर हम लोग वापस आ गए। तो वैसी याद है। लेकिन उस टाइम में उनका हमारा घर आना जाना रहता था। वो खूब प्यार करते थे। उनका जो व्यवहार था मैंने सभी से हट के था। तो उसी टाइम में उनका बच्चों के साथ में मेरा उठना बैठना खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो लोग खूब प्यार करते थे। वो दोनों बच्चे, मैं छोटी थी और वो लोग मुझसे बड़े, और हमेशा वो प्यार कर। तो वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हो गया और हम उड़ीसा आ गए। तो आए हम, और उड़ीसा का छोटा सा गांव है, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर हम रहने लगे। और उतने दिन से और कोई कांटेक्ट नहीं था प्रभु के साथ में, कि प्रभु के लोग जन की प्रेयर व्यार के कुछ कांटेक्ट नहीं था। जैसे हमारा रिलीजन था कि हम हिंदू में वैसे पूजा पाठ सब कुछ करते थे, ऐसे हम बड़े होते गए। जब मैं क्लास 5 में पढ़ रही थी तब DD1 में दया सागर बोल करके एक ठो सीरियल आया था। वो सीरियल दोपहर में ही देता था। तो मैं खाना छुट्टी के लिए मैं आती थी। हमारे घर के बस जस्ट पीछे में ही हमारा स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। तो वहाँ से मैं दौड़ते हुए आती थी इसी सीरियल को देखने के लिए। तो वो सीरियल का जो टाइटल सॉन्ग मुझे बहुत पसंद था। और वो जो सीरियल में जीसस के बारे से हमें उतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मुझे प्यार था जीसस से। मैं खूब चाहती थी उसको, खूब प्यार करती थी। वचन क्या है, प्रभु क्या है, प्रार्थना क्या, ये सब कुछ नहीं मालूम। बस मुझे मालूम है कि मैं जीसस से प्यार करती हूँ, बस उतना। और मुझे खूब मैंने जी करता था उसको प्यार करने के लिए, उसके लिए, उसको सोचने के लिए, उसको देखने के लिए। और वो सीरियल जो शुरू होता था, जो टाइटल सॉन्ग देता था, बूंदी दया सागर की सबको जीवन देती है, हर हिंसा के पापों को एक पल में धो देती है, आकाश बनकर अमृत बनकर प्रेम की धारा, दया सागर, दया सागर, दया सागर, दया सागर। ये जो स्टार्टिंग सॉन्ग था उस गाना का, मैंने वो जो सीरियल का, तो ये गाना मैं सुनती थी, मुझे मैंने
कितना मैंने खाली रोने को मन करता था। और जो कैमरा है प्रभु समुंदर के किनारे में वो जा रहे हैं, उनका चरण का चिन्ह पड़ रहा है बालू में। और उसके साथ में ये बैकग्राउंड में ये सॉन्ग चल रहा है। तो वो जो सीन है ना, तो जब चलता था तो मेरी आत्मा प्रभु के पीछे पीछे में चली जाती थी और मैं रोती थी उस गाना को सुन सुन करके। और वो जो वचन है प्रभु का, जो सब कुछ है, मैं सब सुनती, मैं कुछ समझती नहीं थी, बस मैं सुनती थी और मुझे खूब रोना आता था। वो सीरियल को देखती थी, वो गाना को सुनती थी। तो हमेशा उसी सीरियल को देखने के लिए मैं दौड़ती दौड़ती आऊँगी स्कूल से, और खाते खाते वो सीरियल को मैं देखूँगी। और वो सीरियल जब ख़त्म होता था तो उसके पीछे लास्ट में एक ठो एड्रेस देता था। तो इसी एड्रेस में अगर आप हमें लेटर लिखोगे तो हम आपको कुछ पुस्तक भेजेंगे बोल करके वो बोलते थे। बस मुझे एक ही ठो मन में इच्छा थी कि मुझे प्रभु का होना है, मुझे मैरिज नहीं करना है, मुझे प्रभु के पीछे होना है। जैसे मदर टेरेसा है, सेवा में अपने ज़िंदगी को बिताई हैं, वैसे मुझे भी मदर टेरेसा जैसे सेवा में रहना है। मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, प्रभु का सेवा करूँगी, बस उतना ही मैं जानती थी। और इसी के लिए उसी एड्रेस में मैं एक ठो लेटर लिखी कि मुझे अपने पास ले लो, और मैं जाना चाहती हूँ, और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, और मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, ऐसे बोल करके कुछ मैं लिखी थी। और उसको लिख करके मेरे बुक में उसको रख दी थी। और तो ये जो लेटर है मेरी मम्मी के हाथ में लग गया। और मेरी मम्मी मुझे जब पूछी ये क्या है, ऐसे कैसे, क्या लिखी है बोल करके, तो मैं कुछ नहीं बोली। फिर मम्मी बोली, तू इतनी सी बच्ची और तू घर छोड़ के जाने के लिए बात करती है, हाँ, ऐसे बोल करके वो मारे पीटे और बहुत कुछ डांटे। और फिर उतने दिन से और प्रभु से कोई रिलेशन नहीं रहा, और वो सीरियल भी बंद हो गया। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई। 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक मैं खूब पूजा पाठ की। और हमारे घर में स्पिरिचुअल माहौल रहता था। हिंदू रिजम में भी स्पिरिचुअल माहौल रहता था। पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, उपवास करना, ऐसे सब हमारे घर में था सभी। मेरी दादी माँ भी बहुत स्पिरिचुअल थी, सब कुछ। तो मेरी दादी माँ से मैं गीता भागवत ये सब सुनती थी। और मैं भी दादी माँ के साथ में मंदिर जाती थी, उसको भी देखती थी वो कैसे मठ मंदिर जाती है, कैसे माला जपती है, कैसे पूजा करती है, वो सब मैं देखती थी। और मुझे भी इच्छा थी कि मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअल में ग्रोथ करूं। लेकिन उससे पहले और एक बात मैं बोलती हूँ, बचपन से ही मुझे पाप के प्रति मुझे बहुत जागृति थी। जब मैं 2 क्लास में पढ़ रही थी, 2 क्लास में जब पढ़ रही थी, तब हमारे घर में मेरी दादी माँ की बहन आई हुई थी। तो मेरी दादी माँ अपने शरीर में गोदना गोदाई थी। पहले की लेडीज़ लोग गोदना गोदाते हैं, तो मेरी दादी माँ गोदाई थी, तो उसकी बहन भी वैसी गोदाई थी। तो मैं, मेरी बहन और मेरी एक बड़े पापा की एक बेटी, हम तीनों बहनें बैठ करके वो दादी माँ के बेड में बैठ करके हम लोग कहानी सुनते थे, बातचीत करते थे, हंसी मजाक होते थे। तो ऐसे ही हंसी मजाक में हम उनको पूछे कि दादी माँ, आप ये अपने शरीर में ऐसे ड्राइंग क्यों किए हो? तो बोले, नहीं बेटा, ये ड्राइंग नहीं है। तो हम बोले, नहीं ड्राइंग नहीं है तो क्या है? तो बोले, नहीं नहीं, इसको करने से यमराज दंड नहीं देता है। यमराज कौन है, दंड क्या है, वो सब समझाई। फिर वो दादी माँ समझाई, बोले हम लोग जितने सब पाप करते हैं ना, तो पाप करने से यमराज क्या करता है, हमको तेल में उबालता है, आग में भूनता है, और काटता है, भूनता है, इस बहुत कुछ दंड देता है। यदि हम अभी से अगर धरती में रहते हुए अगर अपने शरीर में कुछ दंड लेके जाएंगे, इसका कुछ निशान लेके जाएंगे यमराज के पास, तो हमें वो दंड नहीं देगा। तो हम बोले, अच्छा इतना तकलीफ देगा, आग में डालेगा, फिर तेल की कढ़ाई में हमें उबालेगा, तो वो तो बहुत दुखेगा। तो हमें भी अभी से अपना शरीर में भी वैसे निशान लेना है। तो हम बोले, फिर हम भी बोले हमें भी करना है। तो वो भी सुई लाई और काजल लाई और हमें की। तो हमें इतना बड़ा, इतना ज़्यादा सब ड्राइंग करने के लिए तो दुखेगा, छोटा छोटा बच्चे हम। तो हम बोले, नहीं नहीं, ये तो दुख रहा है, सर में खाली एक एक ठो हम बिंदी बनाएंगे। तो तीनों बहनें हम एक एक ठो बिंदी बनाए। अभी तक भी वो निशान हम तीनों में ही है।
तो उस टाइम से मुझे पाप के प्रति इतना डरने लगने लगा। 2 क्लास में जब पढ़ रही थी तो मैं बहुत सजाग रहती थी, कहीं मुझसे कोई पाप ना हो जाए, यमराज दंड देगा। और ऐसे बोल करके मैं जब रास्ते में चलती थी तो मुझे ध्यान रहता था कोई मेरे पाँव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। अगर चींटी मेरे पाँव के नीचे में आकर मर जाएगी तो उसका दंड मुझे मिलेगा, मुझे पाप लग जाएगा। ऐसी घर में कुछ भी बनता था, चिकन बनेगा, मछली बनेगा, कुछ भी बनेगा तो मुझे डर लगता था, घिन आता था, नहीं मुझे नहीं खाना है, ये सब पाप है बोल करके। और मेरी मम्मी डांट करके मुझे खिला भी देगी तो वो उल्टी हो जाता था। तो उस टाइम मेरे डैडी एक ठो घर में कुआं खोदे तो हमारे इधर उड़ीसा में सब खुला वाला कुआं रहता था, गोल राउंड राउंड। तो कुआं खोदे, तो कुआं जब खोदे तो आंगन में ही है, तो मैं ऊपर से नीचे को देखती थी और देखती थी मुझे कोई चींटी दिखाई देता था पानी में। तो मैं रस्सी डाल के उस चींटी को निकालती थी। मैं सोचती थी अरे मेरे देखते हुए अगर ये चींटी मर जाएगी तो मुझे पाप लगेगा ना, इसलिए उसका जान को मैं बचा लेती हूँ बोल करके मैं उस चींटी का जान को बचाती थी। और घर वाले जब देखते थे मेरे लिए हंसते थे, बोलते थे ये किसी पागल लड़की है, चींटी एक कुआं में गिर गई है तो उसको निकाल रही है। तो ऐसे मुझे बोल करके हंसते थे, लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ क्या है। वो लोग हंसते थे लेकिन वो मैं अंदर ही अंदर बहुत सीरियस थी कि नहीं मुझसे कोई पाप ना हो। और ऐसे ऐसे जब मैं ये जो सीरियल देखी दया सागर बोल के DD1 में 5 क्लास में पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे बस एक ही वचन याद है कि उसमें मैं इतना ही समझी उस टाइम में कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा पाप माफ़ होगा। तो उससे पहले भी मैं गीता भागवत जो मैं दादी माँ से मैं सुनती थी और रामायण सीरियल देता था टीवी में उसको देखती थी। बस इतना ही समझ था कि अच्छा खाली हमारा हिंदू धर्म में तो पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ जाते हैं, दान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और कार्तिक स्नान करते हैं और ब्राह्मण को भोजन देते हैं तो पाप माफ़ होता है। लेकिन यहाँ पर तो बोल रहे हैं खाली विश्वास करोगे तो पाप माफ़ी हो जाएगी। ये तो बड़ी आश्चर्य बात है। और इस चीज़ को और गहराई से सोचने के लिए उतना मेरा दिमाग नहीं था, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि ये कैसे ऐसे बोलते हैं खाली विश्वास करने से पाप माफ़ी हो जाएगा। फिर 5 क्लास के बाद में जब मम्मी से डांटी तो फिर और विश्वास मैंने और कोई और फेलोशिप नहीं रहा कि और कोई सीरियल वीरियल कुछ नहीं। और हमारा तो सभी हिंदुइज्म में है, सभी बहुत मैं पूजा पाठ में चली गई और प्रभु से पूरा दूर मैंने 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक। और इसी जो 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक जो है ये 5 साल में खूब पूजा पाठ की। 9th क्लास में जब पढ़ रही थी राजेश्वरी देवी आई थी, तो वो कृष्ण भगवान के बारे से वो प्रवचन देती थी, तो उनके प्रवचनों को मैं सुनने जाती थी। और मुझे खूब इच्छा था कि मैं एक ठो माता बन जाती, मैं शादी नहीं करती और इसी ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ मेरा होता और मैं बस सेवा में ही जन सेवा में ही चली जाती, क्योंकि उस समय में मुझे पता था जन सेवा प्रभु सेवा होता है। घर में सभी मना किए और सभी डांटे, तो उस टाइम में मैं नहीं जा पाई। लेकिन उससे पहले 2 साल पहले मैं साईं बाबा में भी मिली थी और वहाँ पर संडे स्कूल होता था। संडे स्कूल में भी बच्चों को वो कुछ सॉन्ग्स सिखाते थे और साईं बाबा के बारे से स्टोरी सुनाते थे। ऐसे ही हम लोग क्लास करते थे संडे में। तो जिस रूम में हमारा क्लास लगता था उस वहाँ पर कुछ कुछ देवी देवताओं का सब फोटो लगा हुआ था। तो वहाँ पर जो गुरु माँ थी जो हमें पढ़ाती थी मैं उनको बोली अच्छा माँ एक तो सवाल पूछना है। बोली क्या है? मैं बोली अच्छा आप बोलते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही सारा सृष्टि को बनाए हैं, वही माने ब्रह्मा सृष्टि करता है और विष्णु पालन करता है और शिव जो है वो संहार करता है। तो ये तीनों ही एक हैं और वही तीनों संसार को चलाते हैं। तो ठीक है, अगर तीनों चलाते हैं तो ये अगर तीनों ही भगवान हैं तो फिर जो विष्णु भगवान है वो किसको ध्यान कर रहे हैं? वो भी ध्यान कर रहे हैं, माला जप रहे हैं। और जो ब्रह्मा हैं वो भी माला जप रहे हैं, वो भी ध्यान कर रहे हैं। और जो शिव है वो भी ध्यान कर रहे हैं, वो भी माला जप रहे हैं। यदि यही लोग ही
हाईएस्ट हैं, ये लोग अगर भगवान हैं तो ये लोग किसको पूजा कर रहे हैं, किसके नहीं है, वो सभी एक हैं और उनका ही सभी अवतार हैं, तो वो लोग अपना ही नाम को जप रहे हैं। तो ये आंसर में मैं खुश, मुझे सेटिस्फाई नहीं हुई। मैं बोली ऐसे कैसे हो सकता है, हम अपने ही रूप को हम थोड़ी पूजा करेंगे, हम अपने ही नाम को थोड़ी जपेंगे, तो वो लोग अपने आप को कैसे पूजा करेंगे, अपने आप को कैसे जपेंगे, कोई तो है जो इनके ऊपर में भी है, वो कोई है। और मैं उसी रास्ते में भी मैं ढूंढी कि ये जो पाप है, पाप का हल क्या है, कुछ तो होगा ना, हम जो पाप करते हैं उसका तो कोई हल होगा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं था। फिर जब मैं राजेश्वरी के देवी के सत्संग में गई और वहाँ पर जो हमें वचन सिखाया जाता था गीता से, तो वहाँ पर मैं उतना सीखी उनके सत्संग में कि 5 मार्ग होते हैं मोक्ष के, है ना। तो 5 मार्ग के, एक ठो ज्ञान मार्ग, और एक ठो भक्ति मार्ग, और एक ठो तप मार्ग, और एक ठो हठ मार्ग, और एक ठो प्रेम मार्ग, ऐसे बोल करके 5 ठो मार्ग है। तो मैं अपने आप को सोची, मैं बोली मैं कौन सा मार्ग में जाऊं तो मुझे मोक्ष मिलेगा। हठ जोगी तो वो जो तपस्या करते हैं जंगल में पहाड़ में जा कर के, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। और जो अपने शरीर को पूरा कष्ट देते हैं, पानी में डूब करके वो जपेंगे, आग में बैठ करके जपेंगे, लाश के ऊपर में बैठ करके जपेंगे, और वो हठ जोगी हैं वो लोग, अपने शरीर को कष्ट दे करके वो परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। और एक ठो तप जोगी, तप माने वो लोग तपस्या में बैठेंगे और युग युग तक वैसे हजार हजार साल तक वैसे बैठे रहेंगे तपस्या में कर करके वो सिद्धि लाभ करेंगे। और एक ठो है ज्ञान जोगी, जो कि ज्ञान मार्ग में वो प्रभु को ढूंढते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं और वो मोक्ष पाते हैं। और एक ठो है भक्ति मार्ग, जो भक्ति करता है, और एक ठो है प्रेम मार्ग, जो प्रेम करता है। तो मैं बोली सभी मार्ग तो कठिन है, सिर्फ मुझे पता है मुझे भक्ति करना है। तो मैं भक्ति मार्ग को ढूंढी और मैं भक्ति करती थी। और क्या करती थी, एनी टाइम उसका मंत्र को मेरे मुंह में मैं जपती थी। जब मैं 9th 10th क्लास की बात बोल रही हूँ, 9th 10th क्लास की, तब वो एनी टाइम उनका मंत्र मेरे मुंह में रहता था। और मैं खूब पूजा पाठ करती थी और उपवास करती थी। और जो कार्तिक महीना है, दिसंबर का महीना, कार्तिक महीना में बहुत सुबह से और नहा करके मैं मंदिर जाती थी और वहीं से मैं ट्यूशन जा करके स्कूल चली जाती थी। तो उस टाइम में ऐसी था कि कार्तिक महीना में अगर हम सुबह का स्नान करते हैं, प्रातः स्नान करते हैं, तो खूब पुण्य मिलता है। और कार्तिक महीना के आखिरी में हम क्या, यहाँ पर जो रीति रिवाज है, क्या करते हैं, नाव बनाते हैं, हाथ में नाव बनाएंगे और उसको नदी में लेके छोड़ेंगे, उसमें दिया को जलाएंगे। और एक ठो मंत्र था, उसको हम बोलते थे, एक ठो छोटा सा गाना, उसका गाना का अर्थ ऐसा है कि साल भर का जो भी धर्म है वो आपका, लेकिन ये महीना भर का धर्म मेरा, ऐसी बोलते थे। और उसको नदी में वो नाव को हम छोड़ते थे और प्रणाम करते थे। फिर लेकिन हम साल भर में जितने भी पाप करें, लेकिन साल के आखिरी में जब हम नाव को छोड़ते हैं, उस नाव में हमारे सारे पापों को हम छोड़ देते हैं। ऐसे विश्वास था, ऐसे विश्वास में मैं बड़ी होती गई। फिर जब मैं 10th में पढ़ रही थी, फिर एक क्लासमेट ही लड़का था जिससे मेरा मुझे वो पसंद आया। तो बस पसंद ही था, बस अट्रैक्शन ही था। और ये बात जब घर में पता चला तो वो लोग मेरी शादी कर दिए। ऐसे बोल करके शादी किए, पनिशमेंट, कि ये हमारी इज्जत से खेल रही है इसलिए हम इसकी ज़िंदगी से खेलेंगे, ऐसे बोल के 1998 में मेरा मैरिज हो गया छत्तीसगढ़ में। एक तो पूरा रूरल गांव है, उस गांव को रोड, और उसी गांव को मुझे शादी करके दिए। और जो मेरे ससुर हैं वो तो हेडमास्टर हैं, और वो 3 भाई हैं। बड़े भाई जो हैं वो भी फार्मर हैं, और जो मंझला भाई है वो वकीली लॉयर हैं, लेकिन वो लॉयर काम नहीं करते हैं, बस ऐसे ही फालतू हैं। RSS में मिले हैं वो हैं, और अभी टोना जादू करते हैं, तांत्रिक काम करते हैं।
और मेरी जो पति हैं ये भी लॉयर काम के लॉयर को पढ़े थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए, और टेलरिंग सीखे थे, और छोटा सा बिजनेस था घर में ही, छोटा सा राशन की दुकान थी। और ज़मीन खूब है इनका, गांव में जितना भी ज़मीन है उसका पूरा 50% ज़मीन इन्हीं का ही है। तो इनका ज़मीन जायदाद को देखे, और लड़का मेहनती है, इसलिए उसको हमें मुझे शादी करके दे दिए। तो वो परिवार में जब गई तो उनके परिवार में मुझे मिला करके और मेरे बच्चों को मिला करके हम 17 मेंबर्स थे, 17 मेंबर्स थे। और साथ में और डेली उनका लेबर को खाना बना के देना पड़ता था। 25 आदमी, 26 आदमी, 20 आदमी, ऐसे वो लोग 2 टाइम खाना खाएंगे हमारे यहाँ। तो हमारे घर में 16-17 मेंबर, और बाहर से इतने मेंबर, सभी के लिए अकेला खाना बनाना है। और साथ में गाय भैंस, मैंने 8-10 ठो गाय भैंस ऐसे वो घर में बंधे हुए थे, और उनका बड़ा बड़ा कुंड रहता था, उसमें पानी भरना है। तो सभी चले जाएंगे, जितने मेरी जेठानी लोग हैं खेत ज़मीन को चले जाएंगे काम करने, और घर में मैं अकेली रहती थी। और मेरा तो छोटी उम्र में शादी हुआ था, 14 साल हो रहा था मेरी शादी में जब मेरे से शादी हुई। तो और मेरा उतना हेल्थ, उतना हट्टा कट्टा में भी नहीं थी। फिर उसी में मैं घर का सभी कार्य करती थी, गाय भैंस का काम करना, लेबरों को खाना देना, घर वालों को खाना देना, घर का पूरा काम को मैं 5 साल तक मुझे बच्चा नहीं हुआ। तो मेरे पति मुझे मारते थे और मुझे डांटते थे, और मेरी सास भी मुझे ताना मारती थी इसको बच्चा नहीं होता है बोल करके। पहले पहले तो जायदाद को लेकर के सताए कि वो लोग जो आशा किए थे, हम बड़ी घर से शादी किए हैं, हमें अच्छा जायदाद मिलेगा बोल करके। तो मेरी डैडी तो मिलिट्री में थे, एयरफोर्स में। तो मेरे डैडी के पास उतना कुछ नहीं था, लेकिन जो भी मुझे दिए थे डैडी ठीक ठाक ही दिए थे, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, वो कुछ ज़्यादा ही चाहते थे। तो इसलिए ये आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, अब आज वो दिए नहीं दिए हैं, ऐसे बोल कर वो ताना मारते थे। 5 साल तक खाली दहेज के लिए सताए और बच्चा के लिए सताए, 5 साल ऐसे बीत गया। फिर 5 साल के बाद में 2001 में मुझे बेटी हुई। तो ये सब बेटी का होना भी ऐसी नहीं, वो भी मम्मी डैडी जब सुने कि ऐसी ऐसी बात है बोल करके, तो वही 5 साल के अंदर में मुझे 2 बार आवर्सन हो गया। बच्चा रुकता नहीं था और उतना काम था, तो क्यों 2 बार आवर्सन हो गया बोल करके। और तबीयत ख़राब हो जाने से भी हम आराम करने के लिए वहाँ इजाज़त नहीं था। तबीयत ख़राब होने पर भी उठो और काम करो, अगर सो जाओगे तो बहुत सारा सुनना पड़ता था। तो ऐसे में जब मेरी मम्मी डैडी सुने कि ऐसे 2 बार एबॉर्शन हो चुका है और बोल करके, और वहाँ पर ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर वो लोग क्या कि मुझे लाए और यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू किए। फिर डॉक्टर बोला नहीं, अकेला का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, पति को भी लेके आओ। फिर पति को लेके आए, तो दोनों का जो भी हमारा ट्रीटमेंट हुआ, उनका जो भी टेस्ट हुआ, तो इन्हीं में ही डिफेक्ट दिखाया, क्योंकि उनका स्पर्म में कुछ गलती था। तो वो बोले, डॉक्टर बोले कि इनको ट्रीटमेंट में रहना पड़ेगा और तभी जाके कुछ होगा, 1 साल का ट्रीटमेंट है। तो उस टाइम में हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा था बहुत एक्सपेंसिव था। मैंने एक ठो इंजेक्शन 500, तो ऐसे बोल करके मुझे 4 ठो लगा और उनको 12 ठो। लेकिन अब पहली शादी हुई है और मेरे पति उनका हमारे से अच्छा बनता था उस टाइम, तो वो भी मना नहीं कर पाए और अपने ही खर्चे से वो सभी ट्रीटमेंट करवाए। लेकिन उनके मम्मी पापा को पता नहीं। तो वो उनको जब घर में पता चला कि ससुराल में जा कर के अपना ट्रीटमेंट कर रहा है, इतना इतना महंगा ट्रीटमेंट करा रहा है बोल करके, उसी चीज़ को बोल करके हमारे सास ससुर घर में खूब मैंने झगड़ा वगड़ा कि बेटा को, हमारा बेटा को ले जा रहे हैं, ले करके अपने ससुराल में इतना इतना खर्चा करा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं बोल करके। फिर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, एक ठो बेटी हुई। लेकिन वो बेटी भी बहुत मुश्किल से पैदा हुई उस टाइम। तो उसका जो वोकल कॉर्ड था वो जो उसके गले में मैंने पूरा
राउंड होकर के था, वो डिलीवरी नहीं हो पा रहा था, इसलिए ऑपरेशन भी लगा। उसके वजह से और भी दोनों जो बच्चे वो भी सिजेरियन ऑपरेशन होना पड़ा। तो उस टाइम में हम, उससे पहले हमको नहीं पता था कि ऐसी सिजेरियन होकर के भी बच्चा होता है बोल करके। उसी समय से हमें पता चला। कितना 2001 की बात बोल रही हूँ। तो अब 7 साल तक और मुझे बच्चा नहीं हुआ। सेकेंड फर्स्ट बच्चा 2001 में हुआ, उसके बाद 7 साल तक और मुझे बच्चा नहीं हुआ। तो इसी 7 साल के अंदर में मैं फिर पूजा पाठ में मैंने पूरा गुम हो गई। जितना पूजा पाठ करना है, जितना कुछ करना है, सब कुछ उसमें ही मैं, क्योंकि उस घर में मुझे शांति नहीं मिलती थी। और मेरे पति जो हैं मुझसे 15 साल के बड़े हैं। वो बहुत 15 साल, तो हमारे दोनों का मैंने अच्छा था, रिलेशन बहुत बढ़िया था। मैं भी कभी कभी सोचती थी कि एक इंसान कैसे ऐसे होता है बोल करके। मुझे अभी भी जब मैं याद करती हूँ अपने पति के लिए, कि मुझे खुद को घृणा आता है, क्योंकि मैं इस इंसान के साथ में मैं 22-24 साल रही, लेकिन वो इंसान कभी भी, माने मैं उसको पहचान नहीं पाई। वो रिलेशन से बाहर जा कर के अपना रिलेशन बनाते थे। तो ये चीज़ मुझे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि मैं सोचती थी तो हमारे अंदर में तो, हम दोनों में तो अच्छा बनता है, हम दोनों में तो अच्छा रिलेशन है, तो बाहर में जा कर के वो ऐसे करने का क्या फ़ायदा। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और मुझे खूब तकलीफ़ होता था। जैसे किसी से डाउट करना अलग बात है और सामने में देखना अलग बात है। जब मैं ये चीज़ मैं 1-2 बार देखी आँख में, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आकर घर में रोती थी, तो घर में मम्मी डैडी सब चुप हो जाते थे, कुछ मुझे सजेशन नहीं दे पाते थे। और भैया बोलता था कि तेरा किस्मत लिखा जा चुका है और कुछ नहीं हो पाएगा, भैया ऐसे बोलता था। अभी मेरा भैया गुड़गांव में है, वो भी सेटल्ड है, तो ऐसे बोलते थे। तो मैं रोती थी। मैं बोली देखो, मेरा पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। पढ़ाई में मैं तीनों भाई बहनों में मैं ही अच्छा पढ़ती थी। तो मुझे पनिशमेंट दिया गया और शादी कर दिया गया। जो पढ़ाई में ही मेरा मन रह गया। जब मैं शादी होकर गई, मुझे जो रूम मिला था, वो रूम में, वो घर पूरा खाली था, वो रूम, वहाँ पर कागज़ का एक टुकड़ा भी नहीं था। तो मुझे तड़प हुई। मैं बोली ये घर कैसे खाली खाली लग रहा है, यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ लिखने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर मैं उनसे बात की, मेरे पति से। मैं बोली आपका कुछ पुस्तक का भी कुछ नहीं है क्या, आप कुछ पढ़े लिखे नहीं हो क्या। तो बोला हाँ पढ़ा हूँ ना, मेरा पुस्तक को लेके आता हूँ बोला। फिर वो एक ट्रंक का जो पेटी होता है, उसमें उनका सब LLB का सब पुस्तक है, और जो जो भी उनका पढ़ाई का जो भी पुस्तक है, सब कुछ वो लेकर आए और ला करके मेरे रूम में रखे। तो मुझे थोड़ा सुकून मिला, चलो तो कुछ तो पुस्तक आ गया अपने रूम में बोल करके। फिर मैं जब घर आई तो डैडी से फिर बात की, और फिर यहाँ से गीता भागवत ये सब मैं लेके गई। सडनली ये सब हुआ, तो मैं उस सदमा से मैं नहीं निकल पा रही थी। हालांकि परिवार, वहाँ का माहौल, वहाँ के जो लोग बाग हैं, वो सब मेरे लिए बहुत टफ था। सभी से मैंने मैं खुद को मैंने मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बस मेरे पति का जो भरपूर प्यार था मेरे लिए, बस उनका प्यार के वजह से मैं वहाँ इतना दिन रह पाई। वो बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन रिलेशन के बाहर जा कर के वो जो ऐसे करते थे, ये सब मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं खूब छोटी थी उम्र में अभी, तो उतना समझ में नहीं आता था। तो अपना जो खालीपन था, ये मैं किसी के पास में मैंने बोल नहीं पाती थी। उस परिवार में कोई हंसी मजाक नहीं होते हैं, कोई बैठ कर के अपना मन की बात नहीं बोलते हैं। और मेरे पति तो उम्र में इतने बड़े हैं, तो उनसे भी अपने मन की बात को कुछ बोल पाऊँ, अपना दिल हल्का हो जाए, ऐसे भी कुछ नहीं है। तो रात को सो जाते थे, आधा रात को मैं सपना देखती थी। क्या सपना देखती थी, हमेशा मुझे सपना आता था कि मैं स्कूल में बैठी हूँ बच्चों के साथ में, ट्यूशन में बैठी हूँ सहेलियों के साथ में पढ़ रही हूँ, और पढ़ने का पोजीशन में अपने आप को मैं देखती थी। फिर सो करके उठती थी, आधा रात को उठ जाती थी और बैठ के रोती थी, फिर रोऊंगी, फिर सो जाऊंगी। ऐसे ऐसे करके बहुत साल तक चलता गया, जब तक मैं प्रभु को नहीं पाई। कितना 1998 से लेकर के 2013 तक, 13 में मैं प्रभु को पाई, मेरा उद्धार हुआ।
तो इतना दिन तक मुझे वही सपना आता था कि मैं स्कूल में हूँ, ट्यूशन में हूँ, पढ़ रही हूँ, ऐसे सपना आता था। 5 साल तो बच्चे के लिए सताए और दहेज के लिए सताए। और फिर बच्चा पैदा हुआ, उससे उसके बाद 7 साल के बाद में मेरी और सेकंड बेटी हुई। तो इसी बीच में मैं खूब पूजा पाठ की हूँ। ये जो 7 साल है, मेरी बेटी को 7 साल हुआ, 7 साल में सेकंड बेटी हुई। ये जो उसके 7 साल है, मैंने 2001 से लेके 2013 तक मैं खूब पूजा पाठ की हूँ। और बच्चे को पालने में ही हमारा ये समय निकल गया। हम खूब उस बच्चे के साथ में हम समय बिताए हैं। जो पहली वाली बेटी थी उसके साथ में हम दोनों खूब अच्छा समय बिताए हैं। उसको खिलाना, उसको पढ़ाना, उसको स्कूल ले जाना, उसको तैयार करना, बस उसमें ही गुम हो गए थे। ऐसे बीच में मेरी बहन की भी शादी, वो जो शादी हुआ तो उसका शादी में प्रॉब्लम आ गया। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसका, अलग टेस्टमनी है, बस इतना मैं शॉर्टकट में बोल रही हूँ कि उसका पति उसको दूसरा मैंने पहला डिलीवरी के लिए आई थी और उसका पति दूसरा मैरिज कर लिया। फिर उतने दिन से वो बच्चा को लेकर के मेरे मम्मी डैडी यहाँ पर रहे। तो ये लोग जब शादीशुदा लड़की अब घर में आके बैठ जाती हो तो गांव में अगर रहते हैं तो जीना कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मम्मी डैडी को गांव छोड़ना पड़ा और भुवनेश्वर आना पड़ा। मेरी बहन के लिए ही वो लोग भुवनेश्वर आए और यहाँ पर आके डैडी इलेक्ट्री रीडिंग लेते थे और 3,000 तनख्वाह था और उसी में ही बेटी को, अपने नाती को और अपना परिवार को चलाते थे। और उस टाइम भैया खजुराहो में था, होटल मैनेजमेंट का वो ट्रेनिंग ले रहा था। और मेरा तो शादी हो चुकी थी और एक ठो बच्चा था, बस पहला बच्चा। तो घर में ही उसका जो प्रॉब्लम था ऐसे हुआ कि ये लोग बहुत पूजा पाठ किए, बहुत तांत्रिक उपाय में किए और कुछ में भी हल नहीं हुआ। आखिर में वो लोग क्या किए, पॉइजन ला के रखे थे कि तीनों ही खा करके सुइसाइड करेंगे बोल करके, मम्मी डैडी और मेरी बहन पॉइजन ला के रखे थे। तो उसी पॉइजन जिस दिन खा करके बस वो लोग अपना सब कुछ ख़त्म करने वाले थे, उसी दिन हमारे जो पास्टर हैं उनका डेथ हो चुका है। वो पास्टर डैडी का जो ऑफिस में है, हाँ, तो उनका एक ठो दोस्त प्रभु को एक ठो पत्रिका दिया, छोटा सा पत्रिका दिया। तो उसी पत्रिका को डैडी अपन पॉकेट में ले करके आ गया, लेकिन पढ़े नहीं है। और जैसे ही आए घर में मम्मी को पकड़ा दिया, इसको पढ़, अच्छा लगेगा बोले। और उसको मम्मी जब पढ़ी, मम्मी को अच्छा लगा। और इनका जो सुसाइड करने का जो मन था, ये लोग और नहीं कर पाए। उसके बाद से पास्टर लोग रोज़ हमारे घर को आने लगे और सुसमाचार देने लगे, प्रभु के बारे से बताने लगे और इनका जीवन थोड़ा बदलने लगा। और मेरी बहन तो पूरा पागल हो चुकी थी, वो पति पति बोल करके, और वो पागल हो चुकी थी, अपने बच्चों को नहीं पहचानती थी, कुछ नहीं। और मैं हर साल एक साल में एक बार मैं घर आया करती थी अपने मायके। तो बस 2008 में मैं आई हूँ घर और मेरे भैया भी आया है, भैया उधर से आया था मुझे लेकर के, भाई बहन ही आए थे। और हम जब हमारी जो बहन है वो भी घर में थी अपने बच्चा को लेकर के, और उसी टाइम में वो पास्टर दोनों पास्टर हमारे घर आए सुसमाचार देने के लिए। तो मम्मी आकर के हमें बोली कि सर लोग आए हैं और तुमसे कुछ बात करेंगे और कुछ प्रार्थना करेंगे, आओ बैठो। तो हम लोग आके बैठे तो मुझे बहुत खुशी मिला। चलो इतने साल बाद प्रभु के कोई जन आए हैं, मैं प्रभु के जन को उससे पहले कोई प्रभु के जन नहीं देखी थी। वचन क्या होता है नहीं मालूम, प्रार्थना क्या होता है, बाइबल क्या होता है, ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम। बस मुझे मालूम है मैं प्रभु से प्यार करती हूँ। और जब प्रभु के बारे से कुछ बताएंगे बोले तो मुझे खूब खुशी लगा और मैं आकर उनके चरण के पास में मैं बैठ गई और वो चेयर में मेरे सामने में बैठे हैं और सुसमाचार सुनाए। लेकिन भाई वो सुसमाचार को वो ग्रहण नहीं किया। लेकिन मुझे जब बोले मैं खुशी के मारे मैं ग्रहण कर ली। मैं मन ही मन बोली कि इतना दिन से जो दब गया था मेरा प्यार प्रभु के लिए, अब मुझे और कोई नहीं रोक पाएगा। अब मुझे एक ठो प्लेटफॉर्म मिल गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे प्रभु से प्यार करना है, ऐसे बोलकर मैं खूब खुश हो गई। और फिर हमारे पास्टर बोले कि तुम जाओ और सभी से जाके माफ़ी मांगो।
और प्रभु से भी माफ़ी मांगो, घुटना टेको और अकेले में प्रभु से प्रार्थना करो और अपने पापों के लिए माफ़ी मांगो, घुटना में आओ और सभी से जाके माफ़ी मांगो, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, सभी से। तो मैं कोई देरी नहीं की, मम्मी से, डैडी से, बहन से, सभी से माफ़ी मांग ली और घुटना में आ करके मैं प्रार्थना की और प्रभु के शांति मुझ में आ गया और मैं खूब आनंदित थी। और फिर मैं घर आ गई, ससुराल आ गई। ससुराल आई तो सास को, ससुर को, जेठानियों को, मेरे पति को, सभी से माफ़ी मांगी और मेरा नया दिन शुरू हो गया, नया ज़िंदगी शुरू हो गया। और फिर उसी महीना में मैं मेरा जो सेकंड बच्ची है उसको मैं कंसीव की। तो मेरी जो सेकंड बेटी है उसका नाम सिमी है, प्रतीक्षा। तो वो मेरे प्रभु को पाने का वो निशानी है कि मेरा उद्धार का वो निशानी है, वो प्रतीक्षा। उतने दिन से मुझे बाइबल पढ़ना था, मैं बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी और जो बच्ची थी उसका पूरा डिलीवरी तक मैं पूरा प्रेयर में रही और प्रेयर सपोर्ट मिलता था। अपने जो पास्टर थे वो हमारे घर में सभी प्रेयर करते थे, सभी कुछ। और उनका जो हमारे जो पास्टर का जो केयरिंग था हमारे प्रति बहुत था, खूब केयर करते थे और खूब वो गाइड करते थे। तो ये सब मुझे बहुत मैंने सोचने के लिए मजबूर कर देता था कि कोई एक ठो अनजान व्यक्ति और कैसे किसी के लिए इतना मैंने दर्द उठाएगा, कैसे किसी के लिए इतना सोचेगा, इतना प्यार कैसे देगा, ये सब मेरे लिए मेरी समझ से बाहर था। लेकिन एक तो सपोर्ट मिल रहा था उनके तरफ से। तो मेरा तो ऑपरेशन मैंने सिजरियन ऑपरेशन है, तो हर समय उनका कॉल आता था, वचन से बात करेंगे, मुझे आराधना करना सिखाएंगे और दिलासा देंगे, बहुत कुछ प्रार्थना कर रही थी। डैडी बोले तू प्रार्थना कर, तेरा तो पहला डिलीवरी मैंने सिजरियन हुआ है और सेकेंड तेरा एक ठो बेटा हो जाना चाहिए, एक ठो बेटा एक ठो बेटी हो जाएगी तो और क्या है, बस इतने में बंद कर देंगे, कितने बार इतना ऑपरेशन करेगी। तो बोल करके मैं और मेरे डैडी, हमारे घर में सभी लड़का के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, दूसरा बच्चा लड़का हो जाए बोल करके। जब ऑपरेशन थिएटर में जब मुझे डाले हुए हैं और वहाँ पर ये साइन करके दे दिए हैं, मेरे पति साइन करके दे दिए हैं कि लड़का हो या लड़की इतने में बंद कर दो बोल करके। तो बच्चा को निकाल चुके, मेरे आँखों में पट्टी बंधा हुआ था। तो डॉक्टर मुझे पूछा कि घर से आपका आया है, मैंने वो अलाउ किए हैं कि हम बंद कर देंगे बोल करके और इतने में बंद कर दें क्या, मुझे पूछे। तो मैं बोली क्या हुआ है, लड़का या लड़की? तो वो बोले लड़की हुआ है। तो मैं बोली नहीं नहीं बंद मत करो, छोड़ दो। तो बोले छोड़ दें? मैं बोली हाँ छोड़ दो। तो बोले कि आपके घर वाले तो मना किए हैं। मैंने नहीं नहीं ठीक है, वो मना किए हैं लेकिन आप छोड़ दो, मत बंद करो। फिर जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, फिर जब मुझे होश आया तो मेरे सास ससुर मुझे गाली दिए, मम्मी डैडी गाली दिए, मेरे पति गाली दिए, सभी मुझे गाली दिए। बोले तेरा तो नॉर्मल होता नहीं है और इतना बड़ा ऑपरेशन होकर के तेरा बच्चा होता है और तू क्यों ऐसे मना की? तो मैं बोली नहीं नहीं, हमेशा हम लोग थोड़ी ज़िंदा रहेंगे और मेरी बेटियां जब घर आएंगी मैके बोल करके, तो उनके लिए एक लोटा पानी देने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। तो एक भाई रहेगा तो मेरी बेटियां मैके है बोल करके आएंगी, उसके बच्चे लोग मामा घर है बोल करके वो आएंगे, तो उनका रिलेशन बना रहेगा हमेशा मैके से। हम क्या हमेशा रहेंगे इस संसार में? तो हमारी बेटियों को हम पूछेंगे और बेटी है बोल करके उनको देखेंगे बोल करके, कोई तो रहना चाहिए ना मैके में उनका। तो इसलिए मुझे बेटा चाहिए, कम से कम मेरे बच्चों के लिए एक तो भाई हो जा संसार में बोल करके ऐसे। तो मेरी इस फीलिंग को कोई भी नहीं समझे, लेकिन मेरे प्रभु के पास में मैं इस बात को रखी थी, प्रार्थना करती थी और हम डिस्चार्ज होकर के हम घर आ गए। घर आने के बाद और बस मैं पलंग में सोई हुई हूँ और मेरे बच्चा पास में सोया है और मैं रोई प्रभु के पास में। मैं बोली प्रभु आपके वचन में तो लिखा है, तब तो मेरा स्टार्टिंग था ना विश्वास करना प्रभु से और उतना वचन की गहराई नहीं मालूम, कुछ नहीं। तो बस मैं रो दी। मैं बोली प्रभु आप तो बोले हो कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, द्वार में मारो तो खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा बोल करके। और आपके वचन का अनुसार मैं तो मांगी बेटा देने के लिए, आप बेटा नहीं दिए, बेटी दे दिए, ऐसे बोल करके मैं रो दी। तो प्रभु को तो शिकायत पसंद नहीं है और प्रभु क्या बोले, मेरी प्रार्थना को सुन लिए और उसी महीना में मैं कंसीव, मेरे सेकंड बच्चा को 7 महीना था, 7 महीना हुआ था और तीसरा बच्चा फिर पेट में आ गया। जब फिर से मैं कंसीव की
अभी तक अंदर का घाव भरा नहीं है। पूरा अच्छी तरीके से मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरा रिकवरी नहीं हुआ है। और फिर एक ठो बच्चा आया है। फिर हम लोग दोनों घबरा गए और हम लोग टेस्ट करवाए तो घर में ही कार्ड ला के करवाए तो पूरा पॉजिटिव आया। फिर हम लोग डर गए दोनों। फिर डॉक्टर के पास गए तो कोई भी डॉक्टर हमें मदद नहीं कर पाए, ना कोई भी कोई कुछ सल्यूशन कोई निकाल नहीं पाए, कोई थोड़ा सजेशन भी नहीं दे पाए। तो दिन दोपहर में भटकते 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 रायगढ़ का एक ठो मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोग गए, जहाँ पर बेटी हुई थी, हमारी मंझली वाली बेटी जहाँ पर हुई थी वहीं पर हम गए। तो वहाँ पर एक ठो डॉक्टर थी, ललिता डॉक्टर बोल करके, बहुत बढ़िया डॉक्टर है वो, क्रिश्चियन लेडी है, मिशन की है। और इतना स्वीट उसका मैंने बिहेवियर था। मैंने वो हमें एक शब्द बोली, क्यों, हम प्रेयर करेंगे, हम प्रेयर करेंगे, हम आवर्सन नहीं करते हैं हम, लेकिन प्रेयर करेंगे, कुछ नहीं होगा, प्रभु संभालेगा, ऐसे ही बोले। जो उनका जो बस एक ही लाइन था कि हम प्रेयर करेंगे आपके लिए, तो वही लाइन हमें मैंने इतना दिलासा दिया, हम दोनों के भीतर में विश्वास को जगा दिया कि चलो कोई तो है दुनिया में जो हमें इतना दिलासा दिया इस अंधकार के समय में। और उन्हीं की बातों में हम, उसी के भरोसा में हम थर्ड बच्चा को रखें, क्योंकि उस टाइम हमारे तीनों के ऊपर में विपद था, ना गोद का बच्चा होता, ना पेट का बच्चा होता, ना मैं खुद बच पाई होती, हम तीनों का ज़िंदगी खतरे में था। लेकिन वो डॉक्टर का जो बात है वो हमें बहुत दिलासा दिया। और सभी तरफ मम्मी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दी थी, और मम्मी प्रेयर करती थी, चर्च में सभी प्रेयर करते थे, और जो पास्टर हैं हमारे जो, वो प्रेयर करते थे। और ऐसे करके वो जो दौर था हमारे लिए, मेरे लिए, ख़ास करके मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग का था। हालांकि एक ठो प्रोसीजर में हम जा रहे थे, लेकिन वो मेरा विश्वास का नींव बन रहा था उस टाइम। और प्रभु उस नींव को बनाए, उस मुश्किल की घड़ी में, जैसे मूसा दुश्मन के घर में पले, वैसे मेरी बच्ची जो थी वो मेरी जेठानियों की गोदी में वो पल बढ़ रही थी। डॉक्टर मना किया, इसको दूध मत पिलाना, अगर उसको दूध पिलाओगे तो आपका जो पेट में जो बच्चा है उसके लिए न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, इसीलिए आप उसको दूध मत पिलाना, आप उसको बाहर से दूध पिलाना। ये जो बात थी हमारे लिए बहुत माने दुखदायी था, हमें झिंझोड़ के रख दिया पति पत्नी दोनों को। और छोटी सी बच्ची, दूधमुहा बच्ची, 7 महीना की बच्ची से मुँह से हम दूध को छीनना, ये हमें माने अच्छा नहीं लगा। हम दोनों अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाए। और जब भी बच्चा को देखते थे हमें रोना आता था, वो बैठ के रोते थे, मैं भी बैठ के रोती थी, और ये पेट में एक ठो बच्चा। फिर वो समय में मेरे पति किधर से भी आएंगे, आकर के मुझे छू करके बोलेंगे, चुमकी कैसी है, ठीक है ना, तो मैं बोली हाँ ठीक है। फिर उधर से आएंगे, बोलेंगे चुमकी कैसी है, ठीक है ना, मैं बोली हाँ ठीक हूँ, ऐसे बोल करके। और जो रोती थी, परेशान हो जाती थी, वो खुद बाइबल ला करके मेरे हाथ में पकड़ाते थे और मुझे समझाते थे, बोलते थे अरे वो तो प्रभु है, प्रभु होकर के अगर वो इतना दुख उठाया तो हम तो इंसान हैं, हमें कैसे दुख नहीं मिल, तो हमें दुख उठाना है चुमकी, और बच्चों के लिए ही हमें दुख उठाना है, भरोसा रख, ऐसे बोल करके वो खुद दिलासा देते थे, बाइबल को पकड़ाते थे। और ऐसे विश्वास में ही प्रार्थना कर करके हमारा ये 9 महीना निकल गया। ठीक डिलीवरी के टाइम में जब हम बस डिलीवरी के लिए हमें जून 25 का वो डेट दिया था, लेकिन हम लोग कोई चांस लेना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि एक ही जगह को हमारा जो कट लगा है ना, जो सिजरियन हुआ है, पहली बेटी के टाइम में जहाँ पर कट लगा था, सेकेंड बेटी के टाइम में वही सी जगह को काटे हैं, और थर्ड बच्चा पेट में है। तो हमें डर था कि खुल ना जाए, स्टिचिंग कहीं खुल ना जाए बोल करके हमें डर था। तो इसलिए हम बोले हमारा तो 40-50 किलोमीटर है हॉस्पिटल से हमारा घर, तो कम से कम हम 10-15 दिन पहले ही हम चले जाते हैं बोले। 25 को डेट था, हम 4-5 जून को हम निकल गए। जब निकल गए तो सफ़र में ही वो पेन शुरू हो गया, और जाके देख रहे हैं तो जो डॉक्टर हमें दिलासा दी थी, वो ललिता डॉक्टर, वो उसका ट्रांसफ़र हो गया है, उसके जगह में वो कोई डॉक्टर ही नहीं है। और वो तो ट्रीटमेंट कर रही थी, और हमें और कोई भी डॉक्टर के पास जाने के लिए और हिम्मत नहीं हुई। हम बोले यही डॉक्टर तो देख रही थी इसी हॉस्पिटल में, हमें इसी हॉस्पिटल में ही रहना है और कहीं नहीं जाना है। फिर और ऑपरेशन बेड को मुझे ले लिए, और मैं सोच रही थी, मेरा विश्वास था कि मेरा नॉर्मल होगा, और डॉक्टर नहीं है, वो लोग बाहर से डॉक्टर को बुलाए थे,
वो डॉक्टर जो थी वो हिंदू थी और बाहर से आई थी। मेरा उससे उसके आने से पहले एक ठो नर्स थी वहाँ पर, जो कि सारा काम को संभाल रही थी। एक ही ठो नर्स थी वो ऑपरेशन थिएटर में, और कोई नर्स नहीं थे। वो नर्स पेट को काटी, छोटी सी नर्स है, पेट को काटी, सब कुछ की, बस बच्चा को निकाली ही है। और वो जो बाहर से डॉक्टर आई थी, उसका नाम पुष्पा है, वो बस बच्चा को निकाली। और उतने टाइम वो मेरे प्रेस्क्रिप्शन को कैसे देख ली, मेरे पास में ही प्रेस्क्रिप्शन था टेबल में पड़ा हुआ था, उस प्रेस्क्रिप्शन को देख ली। फिर इतना डांटी, इतना डांटी, इतना वो मैंने हल्ला मचाई। बोली अरे ये लेडीज़ का तो 2 ठो सिजरन हो चुका है, ये 3rd सिजरन है, अगर इसको कुछ हो जाता है, इसके बच्चा को कुछ हो जाता है, मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, मैं इस केस को नहीं लूँगी। बोली बच्चा को बस निकाल दी है बस, और स्टिचिंग विचिंग कुछ नहीं की है, वैसे चली गई हल्ला मचा के। और मैं सब सुन रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ। फिर ये प्रभु का मिराकल था। वो जो छोटी सी जो नर्स थी, हाइट में उसका कम था, लेकिन वो उसी थोड़ा सा सांवली होकर के छोटी सी नर्स है, वो सारा कार्य को की, सारा चीज़ को, स्टिचिंग भी की और वो सब कुछ की, शुरू से लेके आखिरी तक। और मैं देख रही हूँ, और वो स्टिचिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो जगह का जो स्किन था वो पूरा डैमेज हो चुका था, तो वो सिलाई भी नहीं हो पा रहा है। तो वो बेचारी सब कुछ काम को अपने आप की। फिर ऐसे करके ये परमेश्वर का ताड़ना समझो या परमेश्वर का आशीष समझो, जो भी समझो, लेकिन मैं शिकायत की, उसका सजा है, साथ में आशीष भी है। एक तो शिक्षा है परमेश्वर की तरफ से कि हमें शिकायत नहीं करना है। तो दोनों बच्चों को एक साथ पालना मेरे लिए बहुत टफ था, मेरे लिए बहुत टफ था। 3-4 साल में अपने आप को भूल गई। मैंने जुड़वा बच्चों को पालने के जैसे मैं दोनों बच्चों को पाली। और एक तरफ वो बच्चा को बॉटल भर के देती थी, तो एक तरफ बच्चा को दूध पिलाती थी। इसका नैपकिन चेंज करो, इसका नैपकिन चेंज करो, इसको दवाई दो, उसका ऐसी करके मैंने रात भर ऐसी मेरा बीतता था। आँखों का नींद आँख में रह जाता था, खुद को मैं भूल जाती थी। और इनके परवरिश में मैं बड़ी बेटी को और नहीं देख पाई, वो 7 साल की हो चुकी थी। तो ये कहीं ना कहीं मेरी बेटी के लिए, बड़ी बेटी के लिए अन्याय हुआ। लेकिन वो बेचारी हमसे नहीं बोल पाती थी, लेकिन उसका पापा का भरपूर प्यार मिलता था। लेकिन ये दोनों बच्चों की परवरिश में ही मैं पूरा गुम हो गई थी। और मैं प्रभु को पाई थी। घर का इतना काम है, साथ में बच्चों का परवरिश, और साथ में छोटा सा दुकान था हमारा, घर में ही दुकान है, और वो दुकान को भी देखना, ये सब कुछ मेरे लिए खुद के लिए समय नहीं रहता था। तो और बच्चों को पढ़ाना भी था, ये सब कुछ। और मेरे पति दुकान को उतना नहीं संभालते थे, बस सामान को ला के छोड़ देंगे, बस हो गया। और घर का सभी कार्य करना, बच्चों को पढ़ाना, दुकान को देखना, ये सब कुछ था। लेकिन साथ में प्रभु का उपस्थिति भी था, हर हमेशा प्रभु में बढ़ना, प्रभु का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, जो भी हो, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में मुझे बहुत शांति मिलता था। और ऑनलाइन में मैंने ऑनलाइन में क्या, उतने टाइम तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, बस टीवी में बस DD1 हम देखते थे, जो भी फ्री चैनल सब आता था डिश टीवी में। उसमें उस समय में जीसस कॉल्स की मीटिंग मैंने मैसेज को सुनती थी, बेनी हिन का सुनती थी, जॉयस मेयर का सुनती थी, और जीवन धारा बोल करके एक ठो आता था, मातृधाम अनिल ब्रदर का, उनका मैसेज को सुनती थी, RR सुरेश का सुनती थी, जोसेफ प्रिंस का मैसेज को सुनती थी। और वहाँ पर मेरे लिए कोई फेलोशिप नहीं था उस टाइम। लेकिन जैसे यशायाह में लिखा है कि प्रभु मरुस्थल में भी नदियों का झरना खोलने वाला परमेश्वर है। तो वो वैसी मुझे उस अंधेरे की जगह में भी प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति देता था, अपने वचन देता था। और साल में एक बार मैं आती थी अपने मैके, तो वहाँ पर मैं चर्च जाती थी, प्रेयर करती थी। जो भी 1 हफ्ता के लिए मैं आई रहूँगी, 15 दिन के लिए आई रहूँगी, बस उतना ही मेरे लिए फेलोशिप था, और साल भर और कोई फेलोशिप नहीं। फिर 2013 में 2013 में ऐसे हुआ, तो मैं जब घर में जब प्रेयर करती थी, मेरी जो बड़ी बेटी है उसको मैं प्रभु के बारे से बताती थी। तो हमारे जो पास्टर थे वो कुछ मैंने पिक्चर वाला एक बाइबल दिए थे मेरी बेटी के लिए, हिंदी बाइबल।
तो उसी में से मैं उसको पढ़ाती थी। ये बात जब हमारे घर में मेरे पति देखे, मेरी सास देखी, तो उसको डांटे, उसको मारपीट किए, उसका बाइबल को कहीं पर वो लोग उसको छुपा दिए या क्या क्या मुझे नहीं मालूम, और बच्ची के पास बाइबल नहीं रहा। तो मेरे एब्सेंट में बच्ची को मारते थे, पीटते थे, उसको डराते थे, मम्मी के बात मत सुनना ऐसे बोल करके। जब मैं अकेली पाती थी बच्ची को प्रभु के बारे से सिखाती थी। तो एक दिन ऐसी रात की बात है, तो हमारे घर में तो सभी हिंदू हैं और वो लोग खूब सताते थे, और मेरी बेटी को मैं सुला रही थी, और मेरी बेटी मुझे पूछ रही है, बड़ी बेटी मुझे पूछ रही है, मम्मी तू तो इतना इनका सभी सेवा करती है, तू तो सभी का देखभाल करती है, लेकिन सभी तुझसे क्यों नाराज़ है, सभी तुझे क्यों प्यार इतना दुख देते हैं। और फिर मैं बोली, नहीं बेटा वैसी बात नहीं है, प्रभु जिसको प्यार करता है ना तो उसको ज़्यादा ताड़ना देता है, उसको शासन करता है। अब तू मेरी बेटी है ना, मैं तुझे ही बोल पाऊँ क्योंकि तू मेरी बेटी है, तेरा सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर में है, इसीलिए मैं तुझे बोलूँगी। वैसे प्रभु भी है, तो प्रभु हमें भी डांटता है, हमें भी ताड़ना देता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और इसके लिए हमें कोई दुख मना नहीं होना चाहिए। तो ये बात को मेरी सास क्या है, बाहर में खड़ी होकर के चुपके से वो सुन रही थी मेरी बात को। तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी सास वहाँ पर खड़ी होकर हमारी बात को सुन रही है। तो मैं बोली मेरी बेटी को, देख बेटा, प्रभु ताड़ना तो देता है, लेकिन और भी है, यदि हमें कोई दुख पहुँचाता है ना, तो प्रभु की पुतली में उंगली डालने के समान है बोल करके प्रभु बोलता है, इसी वचन में लिखा। तो हमें कोई मारेगा, हमें कोई ताड़ना देगा तो उसका पलटा प्रभु लेता है, हम नहीं लेते हैं, प्रभु लेता है, ऐसे लिखा है। तो ये बात को मेरी सास सुन ली, और वो क्या की है, वो कुछ तो ब्लैक मैजिक की है जो कि मेरे ऊपर में करना था। दूसरा दिन क्या हुआ, वो दुकान में बैठी थी और अचानक से ही अचानक से वो 4 पाँव हो गई, बढ़िया 4 पाँव हो गई। वो चल नहीं पाई, ना बैठ नहीं पाई, ना सो नहीं पाई, बस 4 पाँव। तो ऐसी हालत में जब आ गई मुझे पता चल गया, बोले नहीं, ये इतना बड़ा शस्त्र मेरे ऊपर में वो भेजी थी, लेकिन वो मेरे ऊपर में कुछ असर नहीं हुआ, उनके ऊपर में रिटर्न हो गया। तो फिर उनको तुरंत ही, हम छत्तीसगढ़ में तो उतना ट्रीटमेंट नहीं है, फिर हम उनको ले करके हम उड़ीसा आ गए। उड़ीसा तो कलिंगा में मेरी बहन थी, वो नर्स थी, स्टाफ नर्स। तो बहन बोली, मम्मी डैडी सभी बोले नहीं वहाँ पर मत रखो, छत्तीसगढ़ में पैसा खूब खर्चा हो जाएगा और अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा, और हमारा इधर सब कुछ सुविधा है यहाँ पर। तो हम उनको यहाँ ले आए। तो जब ले आए तो यहाँ पर तो उनको एमआरआई मशीन में पहले डालना पड़ेगा, एमआरआई होगा, एमआरआई के बाद में जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद में ही डॉक्टर कुछ करेंगे, रिपोर्ट के बाद में ही डॉक्टर जो भी डिसीजन लेंगे, मेडिसिन लगेगा कि ऑपरेशन लगेगा, जो कुछ। तो एमआरआई मशीन में वो नहीं घुस पाएंगी क्योंकि वो खाली 4 पाँव होकर के बैठी, तो वो लोग उनको एनेस्थीसिया दिए। तो जितना उनका 70 साल का एज है, 70 साल की लेडीज़ के लिए जितना डोज है उतना वो दिए, हाई डोज भी दिए, लेकिन 2 दिन हो गया वो जा के आ रही है, उनका एमआरआई नहीं हो पा रहा है। फिर हम लोग प्रेयर किए, सभी चर्च में प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, तो सभी इधर प्रेयर कर रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स बोले, मेरी बहन को बुलाए, वहाँ पर वो स्टाफ नर्स थी, मेरी बहन को बुलाए डॉक्टर्स लोग, बोले कि देखो ये आपका पेशेंट है और आप ही इनको हाई डोज दे सकते हो। हम हाई डोज दिए हैं, लेकिन अब की बार अगर ओवर डोज देना है तो ये आप दोगे, क्या पता ये ऐसी माने अनकॉन्शियस में ही वो डेथ हो जाए और उनका माने सेंस आए ना आए, इसीलिए अगर उनका कुछ भी होता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होगे, आपका जो लाइसेंस है वो रद्द होगा। तो उस टाइम में मेरी बहन 2 पल भी नहीं सोची कि ये मेरी क्या लगती है, मेरी बहन की सास है। मेरा तो कोई नहीं है ना, मेरा अपना भाई, मेरे माँ बाप तो नहीं है कि मेरी अपनी सास तो नहीं है, ऐसी तो वो नहीं सोची एक पल भी, लेकिन वो तुरंत साइन कर दी। जबकि वो जो पढ़ाई की थी, वो जो स्टैंड की थी शादी के बाद ही है, वो भी 10th क्लास में उसका शादी कर दिए गए थे। शादी के बाद उसका जब शादी ख़राब हो गया तो फिर उसको लाए, फिर उसको पढ़ाए, फिर उसको ट्रेनिंग करवाए, फिर वो नर्स बनी है। तो कितना उसका सैक्रिफाइस है, कितना उसको मैंने स्टैंड की, कितना मुश्किल से, और 2 पल में उसका पूरा करियर बर्बाद होने वाला था। उस टाइम में वो एक बार भी नहीं सोची कि नहीं दीदी, मैं अपनी इतने मुश्किल से अपना करियर बनाई हूँ, मैं तेरे सास के लिए क्यों अपना करियर को दाव पे लगाऊँ, नहीं बोली।
2 पल में ही वो लिख करके साइन करके दे दी और मुझे बोली दीदी प्रेयर कर। मेरे पति भी आए, मुझे बोले प्रेयर कर चुमकी, और पता नहीं माँ का क्या होगा। तो वहाँ पर इतना भीड़ थी हॉस्पिटल में, सभी लाइन में लगे हुए थे अपना अपना MRI के लिए, और उतना भीड़ है, और वहीं पर मैं घुटना टेकी और मैं प्रेयर की, और इधर चर्च में सभी प्रेयर कर रहे हैं। और मेरी सास की अच्छा से MRI हो गया, बढ़िया, उनका ऑपरेशन भी हुआ। 6 घंटा का ऑपरेशन चला उनका, और जा कर के वो अच्छा हुई, उनका स्पाइनल कट का ऑपरेशन हुआ था। तो उस टाइम 1 महीना मेरी सास, मेरे ससुर, मेरी जेठानी, मेरी जेठ सभी हमारे घर में रहे, इधर भुवनेश्वर में हमारे घर में खाए पिए, ट्रीटमेंट लिए, सब कुछ आना जाना लगा रहा। और उस टाइम में वो लोग नहीं बोले कि नहीं आप लोग क्रिश्चियन हो गए हो, हम आपके घर में नहीं रुकेंगे, ऐसी तो नहीं बोले। लेकिन उनका बढ़िया खाना पीना सब किए, रहन सहन सब कुछ सा हुआ। गांव से भी सभी आए थे तीर्थ करने भुवनेश्वर घूमने, पिकनिक मनाने, वो लोग भी आकर उतरे। गांव के लोग जितने भी सब लड़के लोग आए थे सभी रात में यहाँ रुके, खाए पिए और गए। तो उतने टाइम तो उनको कोई मैंने एहसास नहीं हुआ कि ये लोग क्रिश्चियन हो गए हैं, हम इनके घर में नहीं खाएंगे, हमारा जात धर्म चला जाएगा बोल करके। वो उसी 2013 में मैं घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ पति पत्नी में, ऐसे ही घर के काम को लेकर के, तो मुझे खूब मारे थे और मुझे खूब ला करके अपने मायके में मुझे छोड़ दिए थे। उसी टाइम में जब मैं आई थी यहाँ पर, मैं 1 महीना रुकी थी। और यहाँ पर मैं जब रुकी तो वचन पढ़ती थी, प्रेयर करती थी, और उस टाइम में मेरा बपतिस्मा हुआ, डुबन में यहाँ पर ली। तो मेरा जो बपतिस्मा है ये मेरी मम्मी डैडी को नहीं मालूम, मैं छुप करके ली, क्योंकि वे लोग पूरा अपोजिट थे कि एक शादीशुदा लड़की को हम क्यों धर्म परिवर्तन कराएं, जो भी है जहाँ भी है वो ठीक रहे, बस हो गया। और वो लोग पूरा अपोजिट थे। लेकिन मेरे जो पास्टर थे वो मेरे विश्वास को देखे, और वो मुझे छुप करके, किसी को पता नहीं, मेरी मम्मी डैडी को या मेरे पति को, मेरे ससुराल को, किसी को पता नहीं, वो अपने आप ही मुझे मदद किए और मुझे डूबन दी। गर्मी महीना था, मई महीना में हम लोग आए थे सास को लेकर ट्रीटमेंट करवाने। तो मैं बोली अब तो 1 महीना का छुट्टी है, बड़ी बेटी को यहाँ छोड़ देती हूँ, 1 महीना रहेगी, अगले महीना में तो हम आएंगे फिर से ट्रीटमेंट के लिए, मंथली चेकअप के लिए, तो उस टाइम इसको ले जाएंगे, ऐसे बोल करके यहाँ छोड़े थे। तो 1 महीना में वो बेटी क्या ही हिंदी मीडियम की बच्ची है, और यहाँ पर अच्छा से वो पढ़ी, और 1 महीना में पूरा उड़िया को सीख गई, उड़िया को पूरा सीख गई, न्यूज़पेपर पढ़ती थी। और डैडी इसको पढ़ाई को देख करके वो बोले कि नहीं, इसका तो अभी 7वीं क्लास चल रहा है, और यहाँ पर इसको डाल देते हैं, एडमिशन कर देते हैं, और कम से कम 10th में उसका अच्छा मार्क आएगा तो अच्छा कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाएगा, डॉक्टर बनेगी, अच्छा करियर बनेगा। तो हम बोले उतना पैसा हमारा कहाँ है, उतना अपना इनकम नहीं है, ससुराल वाले हमें थोड़ी देते हैं, हमारा अपना इनकम भी उतना होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। डैडी बोले वैसे क्यों चिंता करती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए खाली तू ही अकेला थोड़ी पढ़ाएगी, हम भी पढ़ा देंगे, कुछ कुछ हम भी मदद कर देंगे, हम तो टाउन में रहते हैं, पढ़ाई की सब सुविधाएँ तो गाँव में रहती है। तो इससे पहले मैं प्रभु के पास में प्रेयर रखी थी कि प्रभु मेरा तो किस्मत बर्बाद हो गया यहाँ पर शादी होकर के, कम से कम मेरे बच्चों का किस्मत बन जाए बोल करके, ये प्रेयर में मैं रखी थी। और जब डैडी से मम्मी से जो प्रपोजल मुझे मिला बच्ची के पढ़ने के लिए, मैं सोची शायद ये प्रभु का योजना है, जो प्रभु एक रास्ता मुझे खोल के दिया ताकि मेरी बेटी पढ़ पाए, कुछ कर पाए बोल करके। और मेरी बेटी को यहाँ छोड़ी, मेरे पति का मर्जी नहीं था यहाँ छोड़ने के लिए, लेकिन उनको मैं मनाई और उनको छोड़ी। जैसे मैं बच्चे को छोड़ के हम गए हैं, एडमिशन कर दिए यहाँ पर स्कूल में, और हम घर गए हैं, तो मेरी सास ससुर सभी मुझसे नाराज़। मेरे ससुर बोले मैं तेरे हाथ से नहीं खाऊंगा, तो तेरी बेटी को वहाँ पर छोड़ के आया है, और वहाँ पर वो क्रिश्चियन करेंगे उसको, और मैं तेरे हाथ से नहीं खाऊंगा। तो मेरा जो रसोई का काम था वो छूट गया हाथ से। तो मेरे पति बोले ठीक है, और नहीं खाते हैं तो क्या हुआ, तो दुकान में बैठ, दुकान को संभाल। अब दुकान को संभाल बोले, तो मैं बोली नहीं, दुकान तो आपका घर का है, और ऐसे ही तो मेरे लिए सभी जलते हैं, मुझे कोई नहीं चाहते हैं, अगर दुकान का जिम्मेदारी लेती हूँ तो सभी और दुश्मन हो जाएंगे, और ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, तो कैसे करेंगे, तो सभी दुश्मन हो जाएंगे। तो पति मेरे बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा,
तो दुकान को संभाल और बच्चों को पढ़ा। तो मेरा बस वही काम रहा, दुकान को संभालती थी और बच्चों को पढ़ाती थी। दुकान को कोई भी मैंने दिन भर बैठने के लिए मेरे पति नहीं रहते थे, बस सामान को ला कर रख देंगे बस हो गया, और दिन भर में पूरा ड्यूटी देती थी। लेकिन ये चीज़ हमारे गांव वालों को पसंद नहीं आया, मेरे परिवार वालों को पसंद नहीं आया, सभी सताने लगे। फिर भी मैं प्रेयर में रही और प्रभु में बढ़ती रही और सभी तकलीफ़ों को मैं सहन करती चलता रहा। फिर एक साल के बाद में मेरी बेटी को फिर मैं यहाँ ले आई। बच्ची के लिए पढ़ने के लिए ही सभी, अगर इतना घर में तकलीफ़ हो रहा है तो बेटी को ले आती हूँ बोली, और उसको ले आई। फिर आकर के छत्तीसगढ़ में उसका एडमिशन करा दी। जब उसका एडमिशन करा दी हूँ तो बेटी मेरी डिप्रेशन में चली गई। मुंह खोल के तो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर में उसको कुछ था जो कि वो हमसे नहीं बांट पाती थी, अपना शेयर नहीं कर पाती थी। तो वो उसको बड़ा सपना था कि वो डॉक्टर बनेगी, लेकिन हमारा जो एरिया है, हमारा वहाँ जो फैसिलिटी है हमारे घर का, वो सबको देखती थी, वो हरासमेंट हो जाती थी। तो वहाँ पर 8 9 क्लास वहाँ पढ़ी। 10 क्लास में जब आई तो 9th क्लास में ही मुझे बोल दी थी कि मम्मी मेरा अगले साल 10th होगा, मुझे मैथ का ट्यूशन। तो मैं बोली यहाँ तो ट्यूशन का कोई सुविधा नहीं है, यहाँ तो ट्यूशन के लिए उतना पैसा तेरा पापा नहीं दे पाएंगे, तो कैसे करेगी ट्यूशन। फिर भी मैं किसी को कुछ बोलूँगी, कुछ बंदोबस्त करूँगी तेरे लिए, 10th में इस साल ऐसे ही पढ़ ले, ऐसे ही बोल करके मैं उससे बात की थी। और जैसे 10th हुआ उसका, तो बोली मम्मी मुझे 10th हो गया, अब मुझे ट्यूशन चाहिए। तो मैं बोली बेटा ट्यूशन के लिए नहीं हो पा रहा है, मैं जिन से बात की थी वो लोग सब मना कर दे रहे हैं, और कैसे करेंगे, तेरे पापा तो कुछ नहीं ध्यान देते तुम्हारी पढ़ाई में, और मैं अकेली औरत, मैं बाहर को थोड़ी जाती हूँ तो किसी को ढूंढूंगी, बस दुकान को कोई आते हैं तो उनको पूछती हूँ। तू भी थोड़ा पता कर कहाँ पर जाएगी, ट्यूशन करेगी, क्या है कैसे है, तेरा तो पूरा टाइम उसमें पैक रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक कितने टाइम तू ट्यूशन करेगी। और गांव है, गांव से बाहर रात को थोड़ी जाएगी पढ़ने, ऐसे बोल करके कोई कुछ नहीं रास्ता निकल पा रहा था उसके ट्यूशन के लिए। तो 3 महीना में जो हमारा जो एग्ज़ाम होता है, तो उसी एग्ज़ाम उसका हुआ स्कूल में। तो उस एग्ज़ाम में तो उसका जो रिज़ल्ट था उसी हफ्ता में ही उसको रिज़ल्ट को दे जो तो वो लेटर लिखी थी उसमें बोली है कि मेरा रिज़ल्ट ख़राब हुआ है बोल करके, मैथ में कम नंबर आया है बोल करके। लेकिन बाद में हमें पता चला कि मैथ में 50 में से उसका 42 नंबर है, 50 में से 42 रखी है, तो वो कोई कम नंबर तो नहीं है। उसके लिए कोई थोड़ी सुइसाइड करेगा, लेकिन वो सुइसाइड की। अब क्यों सुइसाइड की इसको मुझे पता नहीं, बहुत सारा कारण है, बहुत सारा कारण मैं सोचती हूँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन एक्चुअली मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। 2017 सितंबर 21 की बात है। मेरे पति मेरे ससुर को लेकर के भुवनेश्वर गए थे ट्रीटमेंट के लिए, और मैं वहाँ थी बच्चों को लेकर के। बरसात का महीना है और उस टाइम दशहरा चल रहा था, दशहरा का 10 दिन का पूजा होता है, 2nd दिन। तो वो स्कूल से आई और मुझे बोली कि मम्मी पापा कब आएंगे। मैं बोली पापा आ जाएंगे बेटा, रात को हो जाएगा, 9-10 बज जाएगा, उतने टाइम आ जाएंगे। फिर खाना खा के सकी, फिर मुझे बोले मम्मी पापा कब आएंगे। बोले हाँ बेटा आ जाएंगे, चिंता मत कर। तो फिर बोली, मैं बोली फिर उसको, मैं बोली क्यों ऐसे पूछ रही बार बार, आ जाएंगे तो बोली आएंगे तो उठ जाना, खा लेना पापा के साथ में थोड़ा सा। तो नहीं मुझे मत उठाना, मैं सोऊंगी तो मुझे मत उठाना, ऐसी बोली। मैं बोली ठीक है, एग्ज़ाम तो दी है, बहुत मैंने रात को जाग जाग के पढ़ी है, इसीलिए थक गई है बेचारी, सोने देती हूँ। और लाइट नहीं था घर में, बारिश हो रही थी और सोई है वो, ऐसे हमारे घर में वो सोई है, और मैं बरंडा में बैठी हूँ और दुकान को भी देख रही हूँ, वही घर है वही दुकान है। और बच्चों को हमारे घर वाले सभी लेकर के मंदिर गए हैं, दोनों छोटे बच्चों को, और खूब पानी गिरा उस रात, और मेरी बेटी घर में सोई थी। और दोनों बच्चे भीगते भीगते आए, उनको ड्रेस चेंज करने के लिए वो ड्रेस मांगे। मैं बोली जाओ घर में दीदी सोई हुई है, टॉर्च लेके जाओ, ड्रेस निकाल के लाओ।
वो ड्रेस निकालने के लिए गए घर में, और मेरी बेटी देखी है, छोटी वाली बेटी उसको देखी है कि उसकी दीदी रो रही थी, लेकिन वो बात को मुझे आकर के वो नहीं बोली कि वो रो रही थी बोल करके। और बच्चे खाए पिए सो गए, उनको सुला दी, तब तक मेरे पति नहीं आए थे। फिर रात को मैं भी प्रेयर की और मैं भी इंतज़ार करी कि मेरे पति आएंगे तो खाएंगे पिएंगे बोल करके। मैं भी नहीं खाई थी, तो आते आते उनका 10 बज गया। फिर वो आए, फिर बेटा को उठाए तो वो नहीं उठी, तो मैं बोली उनको उसको मत उठाओ, तो एग्ज़ाम दी है, थक करके सोई है, आपको बार बार पूछ रही थी, हम खा करके आएंगे तो इसके लिए खाना ले आएंगे तो ये फिर खा लेगी, इसको मत उठाओ। फिर हम खाना खाए, बातचीत किए, जो भी अच्छा बातचीत किए, और वहाँ से खाना लेकर आए और फिर बेटी को उठाए। फिर उठाए थे, ये उठी और अपने कॉन्शियस में नहीं थी वो, तो मैं बोली शायद ये नींद में है इसलिए कॉन्शियस में नहीं है। फिर उसके पापा को प्रणाम की और खाना खाई, और लाइट ने तो नहीं था, वो अपने रूम में सो गई और हम बरामदे में अपने जगह में हम सोए बच्चों को लेकर के दोनों। और रात में हम लोग बातचीत करते 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 पता नहीं सोते सोते पता नहीं 12 बज गया कि 1 बज गया, हम सो गए हैं। और सुबह जब उठते हैं तो रात भर पानी गिरा था, तो मैं इधर सभी बाल्टी वाल्टी को इधर उधर सब रखी हुई थी। घर से पानी गिर टपकता है, हमारा मिट्टी का घर है, तो मुझे खूब भारी भारी लगा। मैं कभी भी सो करके उठती हूँ तो पलंग में नहीं बैठती हूँ। उस दिन मैं बैठी, मैं बोली मुझे इतना भारी क्यों लग रहा है, मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ, और मैं बैठी। फिर उठी तो देख रही हूँ खाली बाल्टी सामने में पड़ा है। मैं बोली छी, सो करके उठ रही हूँ तो खाली बाल्टी को देख रही हूँ, हाँ पता नहीं दिन कैसे गुजरेगा, ऐसे मन में बोल रही हूँ। फिर बाल्टी लेकर गई, और हमारे उधर गोबर पानी डालते हैं घर के सामने में, और झाड़ू लगाते हैं, और मैं डाली। तब भी मैं घर में नहीं देखी हूँ मेरी बेटी घर में है कि नहीं, मेरी बेटी सोई है कि नहीं, उतना भी मैं नहीं देखी हूँ। मेरे पति भी उठे, वो भी चले गए अपने तालाब, और मैं भी ले चली गई अपने ब्रश को पकड़ी, टूथब्रश को, और मैं भी निकली जाऊंगी बोल करके। ठीक आधा रास्ता को गई हूँ और ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। मैं बोली कौन रो रहा है, उस घर से रोने की आवाज़ आ रही है। तो मैं बोली मेरे ससुर तो बहुत सुबह सुबह उठ जाते हैं बाथरूम जाने के लिए, शायद उनका पाँव फिसल गया क्या, मेरी सांस पकड़ नहीं पाई होंगी, इतने उम्र हो गया, 80 ईयर्स हो गया उनको, इतना उम्र हो गया, शायद पाँव फिसल गया इसलिए रोना गाना शुरू हो रहा है। और मैं दौड़ती हुई घबराहट में गई। जब गई तो देख रही हूँ मेरी बेटी को वो लोग रस्सी को खोल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि सब क्या हो गया बोल करके, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैं वहाँ पर गिर गई। फिर मेरी बेटी को वो लोग लेकर के खाट में सुलाए, उसको मालिश वालिश करिए, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ उसको छू छू के देखी, चारों तरफ उसको देखी, और उसके ऊपर में मैं अपने आप को रखी, जैसे पतरस उस लाश के ऊपर में अपने आप को रखा, और प्रभु से प्रार्थना की उसके शरीर में जान आ गई। और एली भी वैसे किए थे। तो मैं सोची जो पवित्र आत्मा मुझ में है शायद वो पवित्र आत्मा उसके जान वापस दे दें बोल करके, और मैं अपने आप को उसके ऊपर में रख करके मैं प्रेयर की, साइलेंट प्रेयर कर रही थी। सभी घर में पूरा भीड़ हो चुके थे, लेकिन वो वापस नहीं आई, और उसको तुरंत गाड़ी में ले गए हॉस्पिटल लिए। तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स लोग आकर के उसको चेक किए, तो वहाँ पर भी मैं अपने आप को उसके ऊपर में रख के उसके लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर वो लोग मुझे घर भेज दिए गाड़ी में, और वहाँ पर उसको पोस्टमार्टम। तो ये सब मेरे लिए मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बस कुछ दिमाग में नहीं चल रहा था, मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके उद्धार के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी, कैसे मेरी बेटी उद्धार पाए बोल करके। लेकिन जब से मैं प्रभु को पाई तब से मुझे पहले उस वचन मिला था कि दूसरा विवरण 30:6 में लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा
कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। ये वचन के आधार पर मेरा विश्वास था और मैं मेरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती थी कि मेरा परिवार उद्धार पाए बोल करके। इसी प्रेयर में मैं लगी थी। और ख़ास करके मेरे सास ससुर जो बूढ़े हो गए थे और उनके लिए मुझे प्रार्थना में मैं लगी थी कि मेरे सास ससुर मरने से पहले कैसे प्रभु में आ जाएं बोल करके उनके लिए मैं प्रेयर करती थी। बच्चों के लिए प्यार करती थी। शुक्रवार को, फ्राइडे को सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी। मेरे 3 बच्चे और मेरी बहन के, मेरे भाई के, मेरे ज्येष्ठों के, सभी बच्चों के लिए मैं शुक्रवार को फास्टिंग रखती थी। लेकिन मेरा मेन प्रेयर था मेरे परिवार का उद्धार, खास करके मेरे सास ससुर का उद्धार, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। मुझे क्या पता कि मेरी बेटी पहले चली जाएगी। लेकिन वो पढ़ने के बाद जब भुवनेश्वर से अपने वहाँ जब लौटी, तो भुवनेश्वर जाते टाइम उसका जो विश्वास था, भुवनेश्वर से जब पढ़ाई करके लौटी, उसका विश्वास पूरा नील हो चुका था। वो वचन नहीं पढ़ती थी, बाइबल नहीं पढ़ती थी, प्रार्थना नहीं करती थी। और ऐसा नौबत आ चुका था वो बेटी का, मेरे साथ में उसका कोई मैंने मुझसे बहुत दूर चली गई थी, मुझसे बहुत दूर चली गई थी। मैं उसको बनाने के लिए मैं कोशिश करती थी, कैसे प्रभु में आए, कैसे वचन पढ़े, कैसे अच्छा इंसान बने, अच्छा पढ़े लिखे, नाम रोशन करे, उसका अच्छा भविष्य हो, ऐसी बोलती थी। और उसके लिए मैं प्रेयर करती थी, उसको मैं गाइड करती थी। लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं थी और मेरे हाथ से खूब दूर चली गई थी। ऐसी नौबत आ गया था कि हम आमने सामने बैठ करके हम बातचीत भी नहीं हो पाते थे। तो बेटी मेरी सो जाती थी, तो रात को मैं उसके सर के ऊपर में हाथ रख करके, घुटना टेक करके प्रार्थना करती थी, प्रभु इसको सद्बुद्धि दे, प्रभु इसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उसकी उम्र के साथ में उसका दिमाग डेवलप नहीं कर रहा था। बस वो सभी चीज़ों को हल्के फुल्के लेती थी, बहुत खुश मिजाज। पढ़ाई लिखाई और खेल कूद जो भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होता था, सभी में फर्स्ट प्राइज़ वो लेके आते थे। तो स्कूल में भी उसके साथ में टीचर्स लोग उससे जलते थे, स्टूडेंट्स लोग जलते थे। और उसका जो सुंदरता है, उसका जो चाल है, उसका जो बोल है, उसका जो हाइट है, वो सबको देख करके गली में, मोहल्ले में घर वाले उसको जलते थे। और उसका पापा का जो उसके लिए प्यार था, वो प्यार के वजह से सभी जलते थे। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हुआ है सभी प्रभु को मालूम है। मैं कुछ भी बोलूँगी, लेकिन वो ठीक नहीं है। लेकिन जो भी हो, मैंने मेरी बेटी को खोया। जलते थे, वो डिप्रेशन में थी बेटी मेरी, और वो चली गई। तो 2017 से लेके 2021 तक मेरे पति मुझे खूब टॉर्चर किए। उससे पहले ज़िंदगी जीतो तो थे, सब कुछ ठीक तो था। 2017 के बाद में और खूब मैंने सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ उथल पुथल हो गया ज़िंदगी। और मेरे पति मुझे दोस्त देने लगे, बोले तेरी वजह से मेरी बेटी चली गई बोल करके, और मुझे ब्लेम किए और मुझे सताए। और ऐसे ही चल रहा था। फिर मेरी बहन की शादी हुई। मेरी बहन की 2018 अप्रैल में शादी हुआ। तो 17 में मेरी बेटी चली गई है। 4-6 महीना के बाद में मेरी बहन की शादी हो रही है। उस समय में मेरे पति और मैं उतना हम हालात में नहीं थे कि हम शादी अटेंड करें। लेकिन मेरी बहन की जो हमारे ऊपर में जो एहसान था, तो वो एहसान के वजह से हमें आना पड़ा उसकी शादी में। और क्रिश्चियन से वो शादी की, क्रिश्चियन लड़का था और सेकंड मैरिज हुआ इसका। तो घर में ही सेरेमनी था। तो उस टाइम में भी हमारे ससुराल वाले कि मेरे पति कोई नहीं बोले कि नहीं वो तो क्रिश्चियन में शादी कर रही है, हम लोग नहीं जाएंगे, हमारा जात चला जाएगा बोलकर। उस टाइम में भी कुछ नहीं बोले। वो लोग आए, शादी वादी सब किए। शादी में हम लोग आए थे और अटेंड किए। तो शादी से एक दिन पहले हमें कोर्ट मैरिज करना था मेरी बहन का। तो कोर्ट मैरिज के लिए कोई साखी गवाही चाहिए, है ना। तो मेरे भैया था, मेरे डैडी थे और इसका जीजा थे। तो ये लोग जाएंगे, इनका साइन चाहिए कोर्ट में। तो वो बुलाए थे कोर्ट में जो लॉयर है, 10 बजे आना बोल करके। तो उस टाइम हमारा गाड़ी नहीं था। तो
तो कार को किराए में बुलाए थे और कार आके खड़ा है, सभी जाके बैठे हैं गाड़ी में और ये रेडी होकर के गए मेरे पति, और वहाँ से रोते हुए गाड़ी से उतर गए और आकर के घर में खूब रोए। तो उस चीज़ को हमारे घर में कोई नहीं समझे, मेरे मेके वाले, कि ये लड़का जीजा है, साली की शादी में क्यों रो रहा है, नहीं समझे। फिर उनको देरी हो रही थी तो वो चले गए, कोर्ट मैरिज करके आ गए। फिर नेक्स्ट दिन शाम को रिसेप्शन है, सभी मेहमान हैं और शादी है, तो उतने टाइम स्टेज में हमें बुलाया गया, जो सभी गहना वहना पहनाते हैं, तो हम भी अंगूठी लाए थे उसको पहनाने के लिए दामाद को, तो बुलाया गया। तो उतने टाइम मेरा पति रस्सी लेकर के वो छत के ऊपर चला गया सुसाइड करने। तो मेरी मम्मी, ये सब चीज़ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी मम्मी बोल रही है, मेरी मम्मी और जो आंटी लोग थे वो जाके उसके पाँव पकड़े और उसको माफ़ी मांगे, बोले नहीं देखो शादी का घर है, सभी मेहमान हैं, यहाँ पर ऐसी दंगा मत करो और शांत हो जाओ, बोल करके उसको माफ़ी मांग के नीचे लेके आए। ये चीज़ को मेरी मम्मी, मेरे घर वाले, मुझे कोई नहीं बताए, क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन में थी। ये सब चीज़ मुझसे छुपाया गया। तो उसका नज़र था मेरी बहन के ऊपर में कि वो उसको शादी करता, लेकिन वो तो दूसरा शादी कर ली, तो उसका रिवेंज वो मुझसे लेने लगा। फिर 1 महीना बाद भैया का घर वो दिल्ली में वो ख़रीदा, तो उसका इनॉग्रेशन के लिए हमें वो बुलाया था, टिकट विकेट सब कर दिया था सभी के लिए, सभी आओ इनॉग्रेशन के लिए। क्योंकि उसकी शादी में जब वो हमारे घर को आए थे, मेरी मम्मी डैडी निमंत्रण लेकर के, इनविटेशन लेकर के आए थे, तो हमारे घर वाले नहीं छोड़े थे, नहीं तुम तो सिख लड़की से शादी कर रहे हो, बहू लाए हो, तो हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसे बोले थे, मुझे शादी में नहीं छोड़े थे। उस टाइम मेरी बहन भी पढ़ने के लिए विषम कटक गई थी, नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए, वो भी नहीं आ पाई थी। तो मेरी भैया की शादी में सिर्फ मेरी मम्मी पापा ही थे, उसकी शादी करवाए जा कर के वहाँ हमारे होशियारपुर में, पंजाब का, वहाँ पर शादी हुआ। तो उस टाइम में हमारे सभी का मन दुख था, हम तो 3 भाई बहन, हमारा तो और कोई नहीं है, लेकिन भाई की शादी में हम कोई नहीं जा पाए। लेकिन कम से कम उसका घर का इनॉग्रेशन कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में पहला उसका एक ठो माने अचीवमेंट है, तो हमें जाके उसकी खुशी में खड़ा होना है। तो हम सब गए, खुशी खुशी सब गए, मेरे पति गए थे, मेरे बच्चे गए थे, और मेरी बहन, मेरी मम्मी डैडी और उसका पति, उसका बेटा, हम सभी गए। तो सभी खा पी करके सभी सोए हैं। रात को वो जा कर के मेरे बच्चों को लेकर के मैं सो गई डैडी के पास में पलंग में, और कौन कहाँ सोया क्या किया मुझे कुछ नहीं मालूम। और उतने टाइम वो क्या किए हैं, मेरी बहन की इज्जत में हाथ डाले। तो ये बात को मेरी मम्मी उनको बोली तो उसको ख़राब लगा। तो शाम को हमारे विक्टोरी चर्च के उसी मैंने दिल्ली के विक्टोरी चर्च से पास्टर और उनके फैमिली सब आए थे हमें मीट करने के लिए, घर में कुछ प्रेयर करेंगे बोल करके। तो वो लोग आके बैठे हैं, आराधना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये मेरे पति उन्हीं सभी मेहमानों के साथ में सामने में ही मेरा बेइज्जती किए, खूब मुझे मैंने डांटे, खुद मैंने मेरा बेइज्जत, मैंने पूरा इज्जत का पूरा धज्जिया उड़ाए वहाँ पर, खूब गाली दिए, जैसा कभी मेरी ज़िंदगी में कभी मैं नहीं सुनी थी। उतना धिक्कार, इतना गाली सभी के सामने में, और सभी पास्टर लोग पूरा दंग रह गए क्या हो रहा है बोल करके। तो वो जो पास्टर की जो मिसेस है, वो जो आंटी है, वो मेरे पास आई और मुझे मेरे हाथ को थाम ली और बोली कि बेटा प्रभु देख रहा है। बस एक ही शब्द वो बोली और कुछ नहीं बोली, बेटा प्रभु देख रहा है। तो इतने लोगों के भीतर में कम से कम कोई तो एक ठो बोला मेरे सपक्ष में, मेरे फेवर में कोई तो बोला, तो उतना मैं पाई। फिर मेरी मम्मी को सहन नहीं हुआ, मेरे डैडी को सहन नहीं हुआ। फिर जब पास्टर लोग सब चले गए, फिर मेरी मम्मी डैडी उनको बोले कि तुम क्या कर रहे हो, तुम आए हो यहाँ पर एक ठो प्रोग्राम हो रहा है, रिसेप्शन है, जो भी है, शादी के टाइम भी वैसी की है, अभी घर का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें बुलाया है, तुम दामाद हो, तुम अपना इज्जत को क्यों गंवाते हो, तुम कहाँ आए हो और क्या कर रहे हो, हैं? बिना दोष का क्यों अपनी पत्नी को इतना डांट रहे हो, बिना दोष का क्यों अपनी साली का इज्जत ले रहे हो। हम इतना मुश्किल से उसको पढ़ाए लिखाए, नौकरी करवाए, उसका शादी करवाए, 12 साल तक हमारी बेटी घर में रही।
अपने बच्चों को लेकर के। एक दिन तो आकर के अपना रिश्ता नहीं डाले हो कि नहीं मैं दोनों बेटियों को शादी करूँगा, दोनों को रखूँगा बोल करके। अभी क्यों आए हो, अभी क्यों उसकी शादी को अब बर्बाद कर रहे हो बोल करके। ऐसी बोल करके जब उसको डांटे तो उसको सहन नहीं हुआ, क्यों मेरा ये लोग बेइज्जत किए बोल करके। जब हम रिटर्न आ रहे थे दिल्ली से, रास्ते में ही अपना मोबाइल से वो सभी का नंबर को डिलीट कर दिया और उतने दिन से उसका ताड़ना शुरू हो गया, खूब वो सताया। मैंने रोज़ नए बहाना सताने का, रोज़ नया बहाना। उसको देखने से मुझे डर लगता था, अब आया अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा। रोज़ सुबह आकर के मुझे प्रणाम करता था। मुझे बोला, देख चुमकी, तुझे मैं अभी गुप्त में तुझे प्रणाम कर रहा हूँ, फिर सभी के सामने मैं प्रणाम करूँगा, फिर बच्चों के सामने मैं प्रणाम करूँगा, और फिर भी नहीं मानेगी तो तुझे छोड़ दूँगा। ऐसी मुझे बोला। मैं सोची हाँ वैसे बोल रहा है, ऐसे नहीं करेगा कुछ, क्योंकि ऐसी थोड़ी करते हैं कोई। मैं उसकी बात को उतना ध्यान नहीं दी, लेकिन वो जो बोलता है वो करता है। और डेली जैसे मुझे देखेगा आकर के पाँव छुएगा, जहाँ पर भी देखेगा, कितने भी लोग हों, बच्चों के सामने हो, परिवार के सामने हो, कहीं पर भी हो, देखेगा तो पाँव प्रणाम चुमकी, प्रणाम चुमकी बोलेगा, पाँव को छुएगा, प्रणाम चुमकी बोलेगा, पाँव को छुएगा। तो मुझे कैसा लगेगा, पति होकर के अगर मेरा पाँव छुएगा तो कैसा लगेगा। बोलेगा तो प्रभु को छोड़ दे। मैं चुप रहती और प्रभु के सामने में वो सारा प्रेयर को रखती। फिर मैं बोली कि प्रणाम करना तो मेरा अधिकार है ना, मेरे पति है, मेरे पति को मैं प्रणाम करती। अगर पति मुझे प्रणाम करता है तो ये अधिकार मुझसे छिन गया, और मैं उसको क्यों प्रणाम करूं। तो मैं उसको और प्रणाम नहीं की। तो ऐसी घर वाले भी सताए, सभी मिलजुल के सभी सताए। यहाँ तक कि मेरा जो ज्येष्ठ है, मैंने मेरे ससुर का बड़ा भाई का बेटा, वो बोला कि ऐसी औरत को गली में नंगा करके पीटना चाहिए, ऐसी बोला। उसका भतीजा आया, मारने के लिए दौड़ा, इसको मारूंगा बोल करके। फिर भी मेरा पति सुनता रहा, एक बार भी नहीं बोला अरे वो तो आपकी बहू होगी, बहू को ऐसी कोई शब्द थोड़ी बोलता है कि उसको ऐसे नंगा करके गली में उसको पीटना चाहिए बोल करके। ऐसी भी नहीं बोला। मैं अपने पति को बोली, मैं बोली आप मेरा पति हो, आप हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वेदी में हम जब शपथ खा के हम शादी किया, अग्नि को शपथ साक्षी रख करके आप मुझसे शादी की, आप बोले हो मेरी लाज आप रक्षा करोगे बोल करके। जब आपका भाई मेरा इज्जत ले रहा है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपके शरीर में खून है कि नहीं। फिर भी वो चुप रहे, मेरी वहाँ बेइज्जती हुई और चुप रहे। और एक दिन ऐसा आया, घर में जन्माष्टमी था और घर में पूजा हुआ था, और मेरे बच्चों को मैं प्रेयर में लेकर के मैं बैठती थी, कोई नहीं रहते थे सब। ये जो लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन में मेरे लिए खूब आशीष रहा। और स्कूल बंद है, यहाँ तो ट्यूशन की सुविधा नहीं है, बस मेरे बच्चों को मैं दिन भर बैठ के पढ़ाती थी और साथ में दुकान देखती थी। उसी पढ़ाई के बीच में ही हम लोग फेलोशिप करते थे, वचन पढ़ते थे, आराधना करते थे, प्रेयर करते थे, तो ये सब चलता था। तो इसी अंदर में एक साल में मेरे बच्चे मेरे साथ में, हम तीनों, प्रभु का अनुग्रह था, हम तीनों एक साथ में हम रहे, भरपूर रहे हैं। और ये सब चीज़ मेरे परिवार वालों को, मेरे घर वालों को पसंद नहीं था। क्यों बच्चों से ये इतना प्यार करती है, उतना लगाव करके रखी है बच्चों को, ऐसी वो लोग सहन नहीं करते थे। और मेरे पति को वो मेरे खिलाफ़ भड़काते थे। और जन्माष्टमी के दिन था, वो लोग क्या किए, पूजा किए हैं, पूजा को प्रसाद को रखे हुए हैं। उनका प्लानिंग था, उस दिन पूरा प्लानिंग था, पूजा को प्रसाद को रखे हैं। मेरे पति तो शाम को घर को आएंगे, दिन भर तो वो रहेंगे नहीं, दिन भर तो कहाँ ना कहाँ घूमेंगे, वो ज़मीन फमीन कहाँ कहाँ वो घूमते रहते हैं, घर में नहीं रहेंगे। सारा काम हमारे ऊपर में, बच्चे और मैं बोल करके हम दुकान भी देखेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। तब खाने के लिए हम जब गए हैं तो वो लोग पहले प्रसाद को ला करके दिए। तो प्रसाद को ला करके दिए तो मेरे बच्चे तो नहीं खाएंगे, उनको मालूम है बच्चे नहीं खाएंगे तो घर में मारपीट होगा, और बीवी को मारेगा, बच्चा को मारेगा, वो लोग तमाशा देखेंगे, उनको प्लानिंग है। और वैसा ही हुआ, और वो ला करके प्रसाद को पकड़ा दिए। और मैं
वहाँ पर बात को मिलाने के लिए थोड़ा मेरे बच्चे बच जाएं बोल करके मैं खाना को निकाल दी जल्दी से। बोली चलो चलो देरी हो गया, खाना खाओ, चलो चलो। ऐसी जब बोली तो मेरे पति बोले रुक, खाना खाएंगे, पहले प्रसाद खाएंगे। तो मैं बोली अरे बच्चों को जाने दो, खाने दो, भूख लग रही है, क्यों उनको तंग कर रहे हो। नहीं नहीं, बोले नहीं, प्रसाद खाएंगे उसके बाद खाना खाएंगे। और वो प्रसाद को पकड़ा दिए और बच्चे प्रसाद को पकड़े हैं और नहीं खा रहे हैं, और बच्चे मेरे मुंह को देख रहे हैं और मैं भी चुप हूँ, वहाँ पर खड़ी हूँ। और मेरे पति के लिए मैं खाना निकाल के वहाँ पर रखी हूँ, बच्चों के लिए खाना निकाल के रखी हूँ। और मेरे बच्चों को वो डांटे डांटे, इतना डांटे, अब मारे कि तब मारे, उनका हाथ बस उठने ही वाला था। मैं बोली मेरे बच्चों को ये मारेगा बोल करके, मैं क्या बोली, मुझे और बुद्धि नहीं दिखा। उनके हाथ से वो प्रसाद को लूट के ले ली, छीन के ले ली और लेकर के अपने हाथ में पकड़ ली। तो क्यों तू पकड़ी, तू बच्चों को बिगाड़ रही है बोल करके उनका सारा गुस्सा मेरे ऊपर में, और मारे 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 मेरा मुंह पूरा काला हो गया, आँख पूरा काला हो गया और मैं गिर गई नीचे। और बरसात का दिन था और लॉकडाउन बस खुलने वाला था। फिर मैं ये बात को हमारे घर में मैं फ़ोन करके बोली, ऐसी ऐसी बात है, मेरे पति खूब मारे हैं बच्चों को और मुझे। ऐसी बस बोली हूँ, मैं उनको नहीं बोली हूँ कि आप लोग आओ बोल कर, बस मैं बोली हूँ। लेकिन फ़ोन की बात को वो लोग जब सुने तो वो लोग घबरा गए, इतनी दूर में बेटी को दिए हैं, क्या क्या है, कैसे क्या है। वो लोग परमिशन ला करके वो लोग गाड़ी लेके निकल गए मुझे देखने के लिए। जब वो गए हैं तो वो लोग को गांव में वो लोग घुसने नहीं दिए, गांव वाले सब मिल गए, गांव वालों को ये लोग भड़का दिए, हमारे घर वाले जा कर के, ये लोग उड़ीसा से आए हैं और इनको कोरोना हो जाएगा, इनको स्कूल में रखो। फिर वो लोग लेके स्कूल में रखे मेरी मम्मी डैडी को, मेरी मम्मी को, बहन को और दामाद को, सभी को। तो वहाँ पर रखे और मेरे जो ज्येष्ठ हैं, मेरे पति हैं, वो लोग सब घर से निकल गए। दिन भर वो लोग बाहर में रहे और ये लोग इंतज़ार में बैठे हैं, वो लोग आएंगे तो हम लोग कुछ बातचीत होंगे, हाल चाल पूछेंगे बोल करके। और गांव में पूरा भीड़ हो चुका है, गांव पूरा माहौल पूरा गर्म हो चुका है। फिर रात को फिर मीटिंग हुआ, पंचायत बैठा तो वो लोग बहुत किस्म का झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर में दिए और बहुत बेइज्जती किए, वो लोग बहुत गाली दिए, पूरा गांव एक तरफ और मैं एक तरफ। तो मेरे ससुराल वाले मेरे पति ये शर्त रखे कि यीशु को तुम मने अस्वीकार करो, उसको छोड़ो, क्रिश्चियनिटी को छोड़ो तो हम तुम्हें रखेंगे, नहीं तो तुम्हें भी छोड़ देंगे। तुम्हें क्या चाहिए, पति चाहिए, बच्चा चाहिए या यीशु चाहिए। मैं बोली मुझे यीशु चाहिए। फिर वहाँ पर गांव वाले खूब डांटे, बोले ऐसा क्या धर्म है संसार में जो पति धर्म से भी बड़ा है, अपने पति अपने परिवार से भी बड़ा है। तो वो क्या धर्म है जिसमें घर टूट जा रहा है, परिवार उजड़ जा रहा है, वो क्या धर्म है, वो कोई धर्म थोड़े है। ऐसे बोल करके मजाक उड़ाए और बहुत किस्म का बात की। और वो लोग क्या किए, किरोसिन को ला करके 2-3 जरकिन ला करके रखे, गाड़ी को जलाएंगे बोल करके, क्योंकि मेरी बहन नया नई गाड़ी खरीदी थी और उसी में ये लोग गए थे, गाड़ी को जलाएंगे बोल करके वो लोग रखे थे। और प्रभु की दया है उस रात खूब बारिश हुई और वहाँ से वो लोग जान बचा करके वहाँ से ये लोग आ गए उड़ीसा वापस, और मैं रह गई घर में। ये प्रभु की दया है। लेकिन उसी दिन ही हम लोग बिछड़ गए होते, उसी रात ही हम लोग बिछड़ गए होते, बच्चे से पति से उसी रात ही बिछड़ गए होते। लेकिन ये प्रभु की दया थी और 2-3 महीना मैं वहाँ रह पाई। फिर लॉकडाउन खुला, बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मार्च अप्रैल महीना में मैं उनको बोली मुझे घर जाना है, तो वो लोग मना किए। तो उससे पहले दिसंबर में मेरे एक भतीजी का शादी किए, यहाँ पर उड़ीसा में उसको शादी करिए ढेंकानाल में। तो वो रिश्ता को तय करने के लिए हमारे घर में अपना खुद का गाड़ी है, गाड़ी में वो लोग बार बार आते थे, रिश्ता तय करते थे, आना जाना लगा रहता था उनका। मेरी डैडी को देखने के लिए 2-3 साल से मैं नहीं आई थी। डैडी का ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक हुआ है, उनको देखना था मुझे और मन भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। रोज़ टर्चर तो थोड़ा घर जाऊंगी, घूम के आऊँगी बच्चों को लेकर के, तो ऐसे मन था। और वो लोग छोड़ते नहीं थे
और रोज़ घर में मार गाली झगड़ा होता रहता था हमेशा। और मेरा जितना सब बाइबल था सबको जला दिए, मारपीट किए, मेरे मोबाइल को तोड़ दिए, ऐसे ऐसे करके थे। फिर बेटी का जब शादी हुआ भतीजी का, तो शादी में भी सभी मेहमानों को बुलाया गया, सभी मेहमानों को, लेकिन मेरे मायके वालों को नहीं बुलाया गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बोली मैं ही सभी का दौड़ दौड़ के सेवा कर रही हूँ, ससुराल वाले जितने भी मेहमान हैं, लेकिन मेरे मायके से कोई नहीं आए हैं। फिर भी मैं सहन की, फिर भी मैं उनको कितना मिन्नत की। मैं बोली बेटी को छोड़ने जा रहे हो, मुझे भी उस गाड़ी में ले चलो, मैं भी मेरे डैडी को देख के आ जाऊँगी। घर आप नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, क्या होता है, रास्ते से ही देख के आ जाऊँगी, रास्ते से ही मुझे छोड़ देना, मेरे घर वाले आ जाएंगे, मुझे मैं देख के आ जाऊँगी। तो कोई नहीं सुने। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो सभी से मिन्नत की, मेरी जेठानी से, मेरी सास से, मेरे ज्येष्ठ से, मेरे पति से, सभी से रिक्वेस्ट की, मुझे थोड़ा लेके जाओ, मैं थोड़ा देखूँगी बोल करके, डैडी को मिल करके आऊँगी, बच्चों को लेके जाऊँगी, ऐसे बोल करके। बच्चों के लिए ड्रेस खरीद चुकी थी, मेरे लिए साड़ी वाड़ी खरीद के मैं पूरा रेडी हुई थी, मैं जाऊँगी बोल करके। और वो बोले कि नहीं नहीं, भैया जब आएगा, तेरा भैया जब आएगा राखी के लिए, तो उतने टाइम वो तुझे लेके जाएगा। तो फिर मेरे भैया को मैं कॉल की, भैया तो राखी के लिए आ रहा है क्या? तो बोला हाँ आऊँगा। तो मैं बोली ठीक है, तो मुझे लेके जाना। वो बोला ठीक है, लेकिन मैं खाली ले जाऊँगा, लेकिन ला के छोड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे तुरंत आना है, 2-3 दिन में वापस आना है। तो इसलिए मैं या फिर ले जाऊँगा या फिर छोड़ दूँगा, कोई एक ही काम करूँगा, तुझे लाना ले जाना दोनों काम नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे पति को मैं बोली देखो भैया तो बोल रहा है कि वो ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएगा, और या फिर छोड़ देगा या फिर ले आएगा, और ऐसे करेगा, तो मैं क्या करूं? मुझे तो रहना है, कम से कम 1 महीना रुकना है। मैं 2-3 साल से नहीं गई हूँ डैडी को देखने, बच्चों को लेके जाऊंगी, और बच्चे साल भर पढ़ पढ़ के इतना मैंने बोर हो चुके हैं, क्या करूं? मुझे रहना है। तो वो बोले नहीं, मैके नहीं जाना है, जाएगी तो तेरे भैया आएंगे तो चले जाना, नहीं तो नहीं, ऐसे बोले। तो और हंसे, ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगा के हंसे। मैं बोली आप हंस रहे हो और मेरा प्राण निकल रहा है, आप ऐसे कैसे हंस रहे हो? किसी के दुख में ऐसे हंसा जाता है क्या? ऐसे में बोली। फिर मैं बोली मैं जा रही हूँ, और लॉकडाउन में तो दिल्ली से भी लोग सब चलते चलते आए अपनी अपनी जगह को, गाड़ी मोटर सब बंद था, तो वैसे मैं चलते चलते चली जाऊँगी। नहीं लेके जाओगे तो मैं चलते चलते चली जाऊँगी ना, महीना 15 दिन में जाके घर में पहुँचूँगी, क्या हो जाता है? ऐसी में बोली। और मैं आई तो मेरी सास क्या की, आम काट के रखी थी, आम काट के रखी थी, और बोली चुमकी थोड़ा इसको बना दे, सब्जी बना दे, और तू अच्छा बनाती है। मैं बोली क्या बनाऊँ माँ, मुझे घर जाना है मेरे पापा को देखने के लिए। आपसे तो मिन्नत की, आपसे इतना रिक्वेस्ट किया, आपने नहीं सुने, आपने बेटे को बोली वो नहीं सुने, आप सभी को इतना रिक्वेस्ट कर, इतना मिन्नत कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहे हो। मुझे तो जाना है, मुझे पापा को देखने जाना है, लेकिन आप लोग ना अभी भी बोल रही हूँ मुझे कोई लेके चलो अपने साथ में, मुझे पापा को देख के आना है। तो मना किए वो लोग। तो बोल ठीक है, अगर आप मना कर रहे हो तो मैं जाऊँगी, तो मेरे पीछे पीछे आप लोग मत आना कोई मेरे पीछे पीछे मुझे दौड़ाने के लिए। तो ऐसी बोली और मैं निकली। मेरे बच्चे सब, बस बच्चों के साथ में मैं नाश्ता भर की थी, और मेरे बच्चों को भी नहीं मालूम है कि मैं जा रही हूँ बोल करके, उनको बोली भी नहीं हूँ। और उनको बोली थी बस तुम लोग जल्दी खा लो, फिर हम लोग बैठ करके पढ़ाई करेंगे, तुम लोग तब तक थोड़ा सा टीवी देखते रहो बोल कर उनको भेज दी थी टीवी देखने के लिए। और मैं ऐसी हालात हो जाएगा, ऐसे हम लोग मैं आऊँगी बोल करके मुझे भी नहीं मालूम था। मेरे बच्चों से मैं मिली भी नहीं हूँ। और मैं अलमारी से 500 रुपये निकाली टिकट के लिए, और मेरा मोबाइल को पकड़ी, और मैं वैसी डेलूज ड्रेस में मैं निकली। तो मेरे पति रास्ते से मेरा पैसा को ले लिए, मेरे मोबाइल को भी तोड़ दिए। और वो लोग क्या किए, मुझे मेरे पीछे पीछे आए, और मैं उनको बोली आपको जब बोल रही थी मुझे लेके चलो, नहीं आए, अब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो वो नहीं माने। फिर रास्ते में एक ठो दारू का भट्टी पड़ता है, वहाँ पर दोपहर में 1-2 बज रहा था, तब कितने लोग वहाँ पर सब दारू पीते थे। मुझे डर लग रहा था, कभी वैसे घर से निकली नहीं थी, और निकल तो आई हूँ, अब क्या होगा।
तो दारू भट्टी होकर के हम पार होके आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ, मेरे पीछे पीछे बहुत दूर में मेरे पति आ रहे हैं चलते चलते। एक लड़का जा रहा था बाइक में, वो रुक गया और मुझे बोला आ मेरी गाड़ी में बैठ जा। मैं बोली मुझे नहीं बैठना है। तो फिर क्या है, चल मेरी गाड़ी में बैठ जा, मुझे नहीं बैठना है बोली। तो उतने टाइम और वो चला गया। हाँ, तो मेरा पति जो मेरे लाज रखने का जो वादा किया था ना, अग्नि को साक्षी रख के शादी किया था, वो साक्षी वो जो साक्षी रख के जो शादी किया था, वो जो शपथ लिया था, वो शपथ कहाँ गया। मुझे खूब दुख हुआ। मेरा पति तो मेरा लाज रक्षा करेगा बोल करके, मेरा पूरा ज़िंदगी भर मेरा पालन पोषण करेगा बोल करके वो तो शपथ लिया था, वो शपथ वो वादा सब कहाँ गया। तो वो सब वहीं तक का था और मुझे खूब दुख हो रहा था। और मैं चलती आ रही थी, चप्पल बस पहनी थी, डेलू चप्पल है, डेलू साड़ी है, और मैं आ रही हूँ चलते चलते। और वो लोग हमारे गांव के सरपंच, वार्ड मेंबर और मेरे जो ज्येष्ठ हैं वकील हैं, वो आरएसएस वाला है, और मेरे भतीजा, मेरे पति, वो सभी क्या हुए जाके थाना में बैठे हैं, मेरे लिए एफआईआर दे दिए हैं। और एफआईआर दिए हैं और वहाँ पर वो लोग मेरे नाम में और जब मैं सारंगढ़ पहुँची और मैं सोच रही हूँ, निकल तो आई, हाथ में पैसा तो नहीं है, छत्तीसगढ़ में हमारे कोई रिलेटिव में नहीं है, तो मुझे रास्ता खर्च करके जाऊँ कैसे, घर जाऊँ कैसे। तो ऐसे में सोच रही हूँ, फिर सोच रही हूँ नहीं, कोई होटल में जाऊँगी और जाके बर्तन मांजूँगी, और बर्तन कुछ काम वाम कर लेके 200-400 रुपया अगर हो जाता है तो फिर उसी में खर्च करके मैं घर जाऊँगी बोल करके सोच रही हूँ। ऐसे में सोच रही हूँ, लेकिन वो लोग कुछ अलग ही सोच रहे थे और वो लोग मुझे घसीटते हुए ले गए थाना में, और थाना में लेके मेरे लिए एफआईआर लिखवाए वहाँ पर। और फिर पुलिस इंस्पेक्टर जो था वो मुझे पूछा कि कहाँ जा रही है। मैं बोली पापा को देखने जा रही हूँ, पापा का तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बोला पापा को क्यों देखने जा रही है, तो तेरा पति क्यों नहीं ले रहा है। मैं बोली मेरा पति नहीं ले रहा है, उसको इच्छा नहीं है, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है ससुराल से, तो वो कैसे लेके जाएगा। मेरा तो रिलेशन है ना, मैं तो जाऊंगी पापा को देखने। इतना मिन्नत की, ऐसे ऐसी सब बात उनको बोली। तो फिर जब सब बात को बोली तो वो पुलिस उनको डांटा, बोला कैसा पागल है, क्यों इसको नहीं छोड़ रहा है, क्यों नहीं जा रहा है बोल करके डांटा। फिर वो बोला नहीं जाऊंगा मैं लेकर के। तो वो बोला कि ठीक है, कोई भतीजा के साथ में भेज दे, कोई भाई के साथ में भेज दे। बोला नहीं, कोई नहीं जाएंगे, तो पैसा दे दे, तो नहीं दूंगा। तो फिर पुलिस उसको डांटा। फिर ये बोला कि नहीं नहीं, ये जाती है धर्म परिवर्तन करेगी, और अभी तो मार्च महीना है, अभी अप्रैल महीना है, वहाँ पर ईस्टर चल रहा है, और ये अपना जो रीति रिवाज है क्रिश्चियनिटी का उसको पालन करने के लिए जा रही है, और जाके धर्म परिवर्तन करेगी, और यहाँ पर अपने बच्चों को भी धर्म परिवर्तन करा रही है। हम तो हिंदू हैं और ये क्रिश्चियन हो गई है, ऐसे बोल करके वो मेरे नाम में एफआईआर दिए। तो मैं बोली उनको, अच्छा मेरे बच्चों को मैं अगर सही गलत के बारे से कुछ समझा रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, तो वो धर्म परिवर्तन थोड़े है। सभी धर्म की पुस्तक में अच्छाई को ही लिखा है, सभी धर्म पुस्तक में लिखा है। तो अगर मैं अपने धर्म के वजह से अगर बच्चों को बोलती हूँ सभी से प्यार करो, सभी को माफ़ करो, सभी की सेवा करो, सभी के साथ मिलजुल के रहो, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, ये सब जब मैं शिक्षा देती हूँ, ये हमारे धर्म के पुस्तक में लिखा है, वैसे नहीं है, आपके धर्म पुस्तक में भी लिखा है। आप लोग भी शिक्षा देते ना अपने धर्म के हिसाब से, आप लोग तो शिक्षा नहीं देते हो। अगर मैं शिक्षा देती हूँ तो वो धर्म परिवर्तन हो गया। अगर मेरे बच्चे बाहर में कोई अपराध करेंगे और वो पकड़े जाएंगे, तो आप ही जो अभी इस आसन में बैठे हो, आप ही लोग उनको ला करके बंद करोगे अंदर, और मुझे बुलाओगे अपने बच्चे के लिए, तुम्हारा बच्चा ऐसे ऐसे किया है बोल करके। तो उसके लिए मुझे बुलाया जाएगा ना यहाँ पर। मेरा बच्चा अगर गलती करेगा, कुछ पाप करेगा, बाहर में गलती करेगा, तो उसके लिए मुझे बुलाया जाएगा। अगर मैं अभी समय रहते हैं मेरे बच्चों को अगर संभाल रही हूँ, अच्छा बुरा उसको समझा रही हूँ, कुछ भी सिखा रही हूँ, तो वो धर्म परिवर्तन कहाँ हो गया। उसका भी तो उतना ही फर्ज है जितना मेरा फर्ज है, वो भी अपने बच्चों को संभाले।
अगर सभी माएँ सभी बाप अगर ऐसी अगर बच्चों को सिखाते, अपने बच्चों को अगर अच्छा चीज़ सिखाते, तो आपको ये न्याय के सिंहासन की ज़रूरत ही क्या पड़ती? आप क्यों यहाँ पर बैठते? संसार के लिए, आप न्याय रखने के लिए, शांति रखने के लिए समाज में, इसीलिए तो आपको ये आसन दिया गया है। तो ऐसी जब बोली तो वो पुलिस मुझे उल्टा खूब डांटा, खूब डांटा। बोला बड़ा तो इंग्लिश झाड़ती है, बड़ा तो इंग्लिश में बात कर रही है, बड़ा ऐसी है वैसी है बोलकर, मैं इतना पढ़ा हूँ, ऐसा किया हूँ वैसा किया हूँ बोलकर खूब डांटा। फिर वो बोला इसको जा छोड़ दे, बॉस में बिठा दे, वो जाएगी और 1 महीना में नहीं आएगी तो दूसरा शादी कर लेना, ऐसी बोला। तो उस टाइम मेरा उतना दिमाग भी नहीं था, तो मैं पुलिस इंचार्ज को बोल पाती कि आप कौन होते हो मेरे पति को ये सलाह देने के लिए कि मैं 1 महीने में नहीं आऊँगी तो दूसरा शादी कर लेगा। उतना मेरा दिमाग नहीं था। फिर वो पुलिस वाला उनको बोला कि इसको पैसा दो, इसको टिकट करके इसको बैठा दो और वो जाएगी घर। फिर मुझे रात को शाम को 6 बजे वहाँ पर बैठाए बरगढ़ के बस में। बरगढ़ के बस में वो लोग बैठा दिए। मैं रात को 10 बजे आकर के बरगढ़ बस स्टैंड में खड़ी हूँ। मैं कभी रास्ता मैंने ऐसे अपने आप सफ़र नहीं की हूँ, कभी जर्नी नहीं की हूँ। फास्ट है मेरा और मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, यहाँ से क्या करूँ। फिर मेरी बहन कुछ बंदोबस्त की और गाड़ी को भेजी, एक ठो गाड़ी को भेजी और उस गाड़ी में मैं वहाँ से आई। तो वहाँ पर परमेश्वर मेरा रक्षा किया। फिर वहाँ से जब आ गई तो मेरे पति मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि गई, किसी के साथ में सोते सोते गए, किसके साथ में सोते सोते गई बोल करके मुझे फ़ोन कर रहा है और खूब मुझे मेंटली टॉर्चर किया। रोज़ हमेशा फ़ोन करता था और बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोलता था। और कभी बोलता था मैं शादी कर रहा हूँ, कभी बोलता था मैं शादी का जोड़ा खरीदने जा रहा हूँ, कभी बोलता था मैं लड़की देखने जा रहा हूँ। ऐसी बहुत मैंने मेंटल टॉर्चर किया और बात करता था हमेशा और सब कुछ ऐसे था। लेकिन वो कोई उनके तरफ से कोई भी नहीं आए, एक दिन भी नहीं पूछे कि कहाँ है, कैसे है, क्या हुआ। 1.5 साल हो गया, आज को पूरा 1.5 साल हो गया। 2021 अप्रैल 6 अप्रैल को मैं आई थी, 2021 6 अप्रैल को आई थी और आज तक उनका कोई खबर नहीं। बच्चों से बात कराओ, मुझे बच्चों से बात करना है, बच्चे मेरे कैसे हैं, तो बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। तो छोड़ के गई है, बच्चों के बारे में क्यों पूछती है, बोल देगा। बच्चों से बात करना है, बोलने से बच्चे से बात नहीं कराएगा। तो स्कूल टीचर से उनके फ़ोन नंबर मेरे पास था, स्कूल टीचर को बोलती थी, रिक्वेस्ट करती थी, तो उनके फ़ोन में थोड़ा बात हो जाती थी छुट्टी टाइम, जो भी 2 मिनट 3 मिनट सब बच्चे स्कूल से निकलते थोड़ा हेलो हाय बात कर देते थे। तो उतना भी उसको सहन नहीं हुआ, जाके टीचर्स लोग को भी मना कर दिया, तो टीचर्स लोग भी और मदद नहीं किए। तो उसके कुछ दोस्त लोग थे गली के, हमारे मोहल्ले घर के सामने वाले, तो उनका नंबर मेरे पास था, उनसे बात करती थी, तो उनको जाके डांटा। फिर वो लोग भी बात करना बंद कर दिए। फिर गांव के कुछ 2 लेडीज़ का मेरे पास नंबर था, और वो लोग बरगढ़ में आते हैं, वो लोग काम करते हैं, हमारे गांव से आकर बरगढ़ में काम करते हैं। तो वो लोग कभी कभी घर जाते हैं, महीना में 2 महीना में, तो वो लोग सभी हालचाल को देख करके मुझे बताते थे। उनको पूछती थी मेरे बच्चे कैसे हैं, हमारे घर बार कैसे हैं, मेरे सास ससुर कैसे हैं, हमारे सब हालचाल पूछती थी, वो लोग बता देते थे मुझे। तो उनको भी जा कर के वो डांटा, तो वो लोग भी मेरा नंबर को ब्लॉक किए, मुझे और बात नहीं किए। और ऐसी तो हमेशा मुझसे बात करेगा, उसको याद आएगा तो मुझे बोलेगा चुमके आ जा, ऐसे कर वैसे कर बोल करके, और बोलेगा कि तुम प्रभु को छोड़ दो और मैं अभी तुरंत का तुरंत आऊँगा तुझे लेने के लिए। मैं बोलती थी नहीं, मुझे प्रभु को मैं नहीं छोड़ूंगी, और बस यही शर्त है कि प्रभु को छोड़ो और आ जाओ। मैं बोले नहीं, मुझे प्रभु को नहीं छोड़ना है। मैं बोलती थी कि अगर आपको याद आता है तो आप मुझे फ़ोन करते हो, तो मेरे बच्चों को भी तो उनको याद आता होगा, मेरे बच्चे भी तो याद करते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे बात कराओ। तो वो मना करता, नहीं बच्चों से बात नहीं करना है। तो ऐसे करके वो लोग रखे हैं और बच्चों से भी बात नहीं करते हैं। और वहाँ से आने के बाद अभी 21 को जब मैं आ गई तो घर वाले बोले ऐसी बैठेगी तो डिप्रेशन होगा, तो इसलिए कुछ एजुकेशन ले ले।
कुछ एजुकेशन ले ले, बाहर में जा कर के कहीं पर काम करेगी तो किसका झाड़ू पोछा करेगी, किसका बर्तन मांजेगी, इज्जत जाएगा। हमारे घर में वैसे नहीं है, तू पढ़ लिख, अपने पाँव में अपने खड़े रहे। ऐसे बोलकर मुझे एडमिशन करवा दिए DMLT कोर्स, जो पैथोलैब का कोर्स है उसको करवाए। तो जहाँ पर हम करवाए वो ऑनलाइन में हम देख करके एडमिशन करवाए थे, वो भी एक ठो फ्रॉड कॉलेज था। वहाँ पर हमारा पैसा रह गया, लेकिन वो लोग हमें कोर्स भी कंप्लीट नहीं करवाए, लेकिन पैसा भी रह गया। तो अब भी मेरी बहन का जो होम नर्सिंग का ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग भी देती है और बच्चों को काम में भी रखती है। तो उसका वो बिज़नेस है, तो उसी में बच्चों को मैं पढ़ा देती हूँ। बस वैसी है, अभी वैसी चल रहा है। अभी अपने का कुछ इनकम सोर्स कुछ नहीं है। बस वेटिंग में थे कि कुछ हो जाएगा बोल करके, कोई आएंगे कुछ करेंगे बोल करके हम लोग थाना कचहरी कुछ भी नहीं किए। और फरवरी में डैडी का पूरा सीरियस हुआ बड़ा, तो हम फ़ोन किए, डैडी का सीरियस हो चुका है, पता नहीं क्या होगा, बच्चों को लेके आओ थोड़ा देखेंगे बोल करके, तो वो नहीं आए। फिर डेथ हो गया, डेथ में भी उनको बुलाए तो डेथ में भी वो लोग कोई नहीं आए। तो फिर हम जून महीना में ही पुलिस, जो महिला पुलिस में हम लोग रिपोर्ट लिखे, क्योंकि बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है बोल करके मैं सुनी बाहर से, तो मेरा मन थोड़ा घबराया, मैं बच्चों को थोड़ा देखूंगी बोल करके। फिर हम पुलिस स्टेशन में महिला थाना में जाकर बोले कि बच्चों को हमें देखना है, उनको बुलाओ। तो थाना से उनको पास फ़ोन गया, तो वो बोला मैं 1 हफ्ता के बाद मैं आ रहा हूँ। 1 हफ्ता के बाद आ रहा हूँ बोला, डेट भी दिया और नहीं आया उतने दिन से, और नहीं आया। फिर उतने दिन से नहीं आया तो फिर हम लोग भी और कुछ नहीं किए। फिर पुलिस स्टेशन में हम लोग वो लोग बुलाए थे, महिला पुलिस वाले वो लोग बुलाए थे, तुम लाओ बोल करके। और जो हम एक ठो मीडिया को लेकर के गए थे, तो मीडिया वाला उसका पहचान है बोल करके वो बोला नहीं, मेरा पहचान है, ऊपर तक मैं तुम्हारा सब काम करवा दूंगा। और बस एक ही बार हमें थाना लेकर के गया था, उसके लिए वो 3,000 लिया। फिर दूसरे बार जाने के लिए टाइम जब हुआ तो मुझे वो रात को बुलाया, मेरे पास आओ बोल करके हम मिल करके जाएंगे। तो मुझे उसका इंटेंशन कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं बोली नहीं, मुझे उसके साथ नहीं जाना है, कोई केस वेस नहीं करना है बोल करके मैं चुप होकर रह गई। जून महीना की बात है और उतने दिन से चुप ही थी। अभी लेकिन बहुत मन घबराया और मैं बोली नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है बोल करके। फिर हम गए लॉयर के पास में, इसी बार को अभी 28 सितंबर को हम लोग गए थे लॉयर के पास में। हम जा कर के बात करके आए। वो बोले आप लोग 30 तारीख को आओ, हम लोग केस फाइल करेंगे बोल करके वो बुलाए थे। फिर मैं बोली इतना बड़ा डिसीज़न है और अपने आप लेना कोई ठीक नहीं है, तो किसी से सजेशन लेते हैं बोल करके मैं सभी सिस्टर से सजेशन ली। तो फिर प्रेयर भी की। तो मैं बोली नहीं नहीं, वैसे नहीं करना है, केस नहीं करना है, जो भी हो प्रभु संभालेगा, उसका डिसीज़न ही हमारा आखिरी डिसीज़न है, वो जो करेगा वही ठीक है, हम डिसीज़न नहीं लेंगे। ऐसे बोल करके हम डिसीज़न और केस नहीं किए। तो मैं अपनी ज़िंदगी में बस क्या सीखी, जब मैं प्रभु को नहीं पाई थी, मैं बस इतना ही सीखी। जब प्रभु में नहीं पाई थी तब मैं बस इतना ही सीखी कि हम किसी को सैटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मैं खूब मेहनत की हूँ मेरे परिवार के लिए, मेरा जितना ताकत था, जितना बुद्धि था, अपने तरफ से मैं खूब कोशिश की हूँ, लेकिन मैं इंसान को खुश नहीं कर पाई। और जो पवित्रता है वो मूर्ति पूजा में नहीं है। मैं पूजा में पवित्रता ढूंढ रही थी, वो जो राइटियसनेस है वो मैं पूजा में, पाठ में, ये सब में मैं ढूंढ रही थी, वो भी नहीं मिला। पापों की मुक्ति नहीं मिली। और मैंने पाया कि मैं खुद मेरे लाइफ के लिए सफिशेंट नहीं हूँ। मेरी जो भी प्रॉब्लम है, मेरी अपनी जो ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी के लिए मैं खुद सफिशेंट नहीं हूँ, मैंने पाया। और मैं खूब मेहनत की और मैं खुद को भूल गई। और मैंने देखा कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है और हमेशा मुझे गिल्टी फील होता था और मैं बच्चों के लिए हमेशा चिंता में थी। और सैड सॉन्ग गाना मुझे पसंद था। जब मैं प्रभु में नहीं थी ये सब चीज़ मेरा था। और प्रभु में आने के बाद प्रभु में आने के बाद मैंने सीखा कि कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है, और मेरे अंदर में एक बहुत बड़ी शांति आ गई।
हालांकि उथल पुथल ज़िंदगी में था, लेकिन अंदर में एक ठो बहुत शांति है, एक ठो पीस है और एक ठो आनंद है जो प्रभु की उपस्थिति में है, कहीं पर भी नहीं है। वो मैंने पाया और मैंने देखा कि बहुत बड़ा पुरस्कार है प्रभु की जगह में मेरे लिए, प्रभु के पास मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। और मैं जो सब रिलेशन खो चुकी थी, मेरे सभी रिलेशन मैं खो चुकी थी, और प्रभु में आकर के मैंने सारे रिलेशन को मैंने पा गया। क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए कोई चीज़ नहीं था, सभी मैंने रिलेशन वहाँ पर थे, हरा भरा परिवार मेरे था, लेकिन मेरे दिल के निकट कोई नहीं था। तो लेकिन यहाँ आने के बाद प्रभु अपने परिवार में मुझे ले लिया, और अनजान जिनसे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, दूर दूर से अपने से भी ज़्यादा प्यार करने वाले मुझे प्रभु के जन लोग मिले, प्रभु की बेटियाँ मुझे मिली, और सभी मैं उनमें अपना रिलेशन को ढूंढती। मेरा कितना बड़ा परिवार मैं देखती हूँ। और मैंने लेने के बजाय देना सीखा प्रभु में आने के बाद, और मैंने प्रभु में आने के बाद मैंने माफ़ करना सीखा और माफ़ी मांगना सीखा, जो पहले ये सब नहीं था। जब मैं प्रभु को नहीं जानी थी तब ये चीज़ मुझ में नहीं था, माफ़ी देना और माफ़ी मांगना, ये मैंने सीखा। और मैंने सीखा धैर्य रखना, प्रभु में आने के बाद में मैंने धैर्य रखना सीखा। और सभी चीज़ों को, सभी जो घटनाएं घटती हैं हमारी ज़िंदगी में, सभी को अपनी नज़रिए से नहीं, परमेश्वर की नज़रिए से देखने को मैंने सीखा। और मैंने देखा कि प्रभु के पास मेरी एक आशा है, और मैंने एक सच्चा प्यार पाया प्रभु से और उसके लोगों से, जो कि अभी तक मैंने नहीं पाया था। और मैंने सीखा एक दूसरे को सम्मान करना, मैंने सीखा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, मैंने सीखा दूसरों को दया दिखाना, मैंने सीखा दूसरों को प्यार करना। मेरे ऊपर में बर्डन है, मेरे ऊपर में बर्डन है, क्या है, परमेश्वर का कार्य के लिए मेरे ऊपर में बोझ है, कैसे मैं प्रभु का कार्य कर पाऊँ। जो प्रभु मुझे जो दायित्व दिया है, जो जिम्मेदारी दिया है, उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। मेरे ऊपर में बोझ है। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, उनके लिए मेरे दिल में बोझ है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ। और मेरे लिए बोझ है आज की माँओं, जितनी सब मदर्स हैं, उनके लिए बोझ है कि यदि माँ लोग अगर प्रभु में आएंगे तो उनकी जो बच्चे हैं, कम से कम वो लोग संसार की बुराई से बच जाएंगे, वो लोग सच्चाई को जानेंगे। और मेरे लिए बोझ है सभी के लिए प्यार करना, सभी को प्यार करना, क्योंकि ये नहीं हो पाता है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ प्रभु के पास, मेरे पास्टर के लिए जो मुझे प्रभु में लाए। मैं थैंकफुल हूँ मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे ओबीडिएंट बच्चे दिए हैं, होनहार बच्चे दिए हैं, और मेरा प्यारा परिवार है, इसलिए मैं थैंकफुल हूँ। मैं प्रभु के पास में थैंकफुल हूँ मेरी पढ़ाई के लिए, जो पढ़ाई बंद हो गया था, प्रभु 40 साल में मुझे फिर से पढ़ने के लिए मौका दिए। और मैं थैंकफुल हूँ मेरी माँ के लिए, मेरी बहन के लिए, जो मेरी दुख के टाइम में मेरे साथ खड़े हुए। मैं थैंकफुल हूँ मेरी हर एक ज़रूरतों के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया। मैं खाली हाथ में आई थी, लेकिन प्रभु आज मुझे सब कुछ दिया है, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और वस्त्र, सब कुछ प्रभु ने मुहैया किया है। एक दिन भी, 1.5 साल हो गया, मुझे कोई एक तो चीज़ की भी मुझे कभी महसूस नहीं हुई है। मैं थैंकफुल हूँ परमेश्वर के पास में ये फेलोशिप के लिए, जो ऑनलाइन प्रेयर है, ऑफलाइन प्रेयर है, जो सब है, ये सब मेरे लिए नहीं था, क्योंकि वहाँ मैं अंधेरे में थी। मेरे दोनों बच्चों को लेकर के मैं छुप छुप के प्रेयर करती थी। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मिल जाए तो उतने लिए हमारे लिए एक तो भोज, वो महाभोज के समान रहता था हमारे लिए। तो प्रभु के लिए मैं प्रभु के पास थैंकफुल हूँ ये सब फेलोशिप के लिए। और मैं थैंकफुल हूँ मेरी जो सहेली है हेमा और उसके पति, उसके लिए, और मेरी एक सहेली है लोनी, उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे दुख के समय में मुझे संभाले हैं और मुझे हमेशा वचन से मुझे दिलासा देते हैं। मैं थैंकफुल हूँ प्रिस्किला आंटी के लिए, और थैंकफुल हूँ सुजाता सिस्टर के लिए, थैंकफुल हूँ हमारी एस्टर सिस्टर के लिए, थैंकफुल हूँ मैं हमारी रंजना सिस्टर के लिए, और हमारे सभी बहनों के लिए जो मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं।
और मैंने अपने ज़िंदगी में ये सीखा, तो मैंने सीखा कि दुख हमें उसको अनुग्रह को देखने के लिए मदद करता है और धन्यवाद का कारण बनता है। दुख कभी जाया नहीं जाता, माने बेकार नहीं जाता। और जो दुख है, दुख हमें दूसरों के दुख को एहसास करने के लिए मदद करता है, जिससे दूसरा कोरिन्थी 1:4 में लिखा है। दुख हमें परमेश्वर से मिला हुआ दान और जो शक्ति है, परमेश्वर से हमें जो दान मिला है, जो गिफ्ट मिला है, उसको ढूंढने में हमें मदद करता है। और ये सब मेरी साक्ष्य थी, और ये सब मेरी ज़िंदगी का जो छोटा बड़ा जो भी फीलिंग्स है, मैं आपके सामने में रखी। और मेरी बहन, मेरी माँ बोलते हैं, इसका क्या ऐसा विश्वास है जो सब कुछ खोई अपनी ज़िंदगी में, अपने विश्वास के लिए सब कुछ खो दी, पति, परिवार, बच्चे, मान सम्मान, सब कुछ। और मेरी बहन बोलती है, मैंने प्रभु को पाया, तो मैं तो सब कुछ खो दी थी, लेकिन मैंने सब कुछ पा गया। प्रभु को पा करके सब कुछ पाई, पति पाई, मान सम्मान पाई, और धन संपत्ति, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ पाई, लेकिन तीनों गंवा दिया। लेकिन मैं इसका आंसर नहीं दे पाई। मैं बोली, खाली पाना ही साक्ष्य नहीं है, खोना भी साक्ष्य है। और मूसा भी तो फारो राजा का, वो तो संपत्ति को भी तुच्छ जाना, प्रभु के लोगों के साथ में दुख भोग करने के लिए वो उसको तुच्छ कर दिया। प्रभु भी तो अपने आप को शून्य करके उस स्वर्ग का सुख को छोड़ करके इस जगत में आए। और प्रभु के जो 12 चेला थे, वो लोग भी तो अपनी जान को भी तुच्छ ही जाना प्रभु के प्यार के लिए। तो मेरा तो यही साक्ष्य है। तो मैंने सब कुछ खो करके मैंने प्रभु को पाया, और प्रभु को मैं नहीं खोना चाहती। मेरे लिए प्रभु मेरे लिए बहुमूल्य है। सब कुछ मैंने भले ही खोया, लेकिन मैं प्रभु को खोना नहीं चाहती हूँ। और विश्वास रखती हूँ प्रभु से कि प्रभु मुझे हमेशा मेरी आखिरी सांस तक अपने पास में रखे, मुझे उससे दूर ना होने दे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे प्रभु से दूर नहीं होना है। और जैसे हमारे जैसे हबक्कुक 3:17 में लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरन के समान बना देता है और मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यही मेरा साक्ष्य है। इतने में प्रभु महिमा पाए। आमीन।